मैंने कभी सोचा नहीं था कि आखिरकार मेरी लाश उठाने वाली वो निकलेगी, मेरी पूर्व बहू जिसे मैंने दूर किया था। अगर अगला जन्म हो। सर, क्या शानदार खबर है। यह बहुत बड़ी बात है। श्रीमान वर्मा, सर, युवा मालिक ने अभी फोन करके बताया है कि क्रिस्टल को लड़का होने वाला है। क्या तुम कह रहे हो कि क्रिस्टल को लड़का होने वाला है? नहीं, क्रिस्टल को गर्भ था 3 साल पहले। अब ये बात क्यों उठा रहे हो? क्या ये 2025 10 नवंबर? मैं असल में 3 साल पीछे समय में लौट आया हूँ। सर, यह है बेहद खुशखबरी। आप दादा बनने वाले हैं। आपके कपूर परिवार का एक वारिस होगा। वाह, मेरी बेटी, उसने सच में कमाल कर दिया। एक बार वह जन्म दे दे कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते को, इस ताकतवर हथियार के साथ। सर, जरूर उस आंख की किरकिरी श्रीमती कपूर को बाहर निकाल देंगे धूमधाम से और क्रिस्टल का स्वागत करेंगे कपूर परिवार में। फिर हमारे वर्मा परिवार की कपूर परिवार के भीतर जो स्थिति है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। मेरा वो निकम्मा बेटा कहाँ है? वो कहाँ है? सर, युवा मालिक केंद्रीय शहर अस्पताल में है। क्रिस्टल का प्रसव पूर्व जांच के लिए साथ दे रहे हैं। वह लड़की क्रिस्टल पहली ही कोशिश में लड़का पैदा कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि उसने निराश नहीं किया। सर, आपके विशेष पक्ष का विशेष पक्ष? मैं कितना बेवकूफ था। मेरे पूर्व जन्म के इसी दिन सोफिया उसी अस्पताल में थी, ये पता लगाते हुए कि उसे गर्भ है। लेकिन जब वह खुशी से भरी हुई मेरे बेटे को ढूंढने गई तो उसकी मुठभेड़ उस नालायक बेटे से हुई जो क्रिस्टल वर्मा का प्रसव पूर्व जांच के लिए साथ दे रहा था। जी हाँ सर, वह लड़की क्रिस्टल, आपने उसे बड़ा होते देखा है। छोटी उम्र से ही आपने कभी उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया। अब क्रिस्टल को गर्भ है कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते का। उनका बंधन और भी मजबूत होगा। अब से हम होंगे एक असली परिवार। श्रीमान वर्मा जी? एक नौकर बस एक नौकर होता है। अपनी औकात से ऊपर सोचना बंद करो। जी, आप मुझे सुधारने में बिल्कुल सही हैं, सर। चलो मेरे साथ तिजोरी में चलो। मेरी बहू हमारे कपूर परिवार की एक महान योगदान करता है। मैं खुद कुछ चीजें चुनना चाहता हूँ उसे देने के लिए। वे 10 प्रॉपर्टी मेरी बहू के नाम ट्रांसफर कर दो और वे 10 लग्जरी कारें भी उसी को मिलेंगी। बाकी के लिए तो वे सब थोड़ी कम लग रही हैं। अब मेरे साथ केंद्रीय शहर अस्पताल चलो। हम सोफिया को घर लेकर जा रहे हैं। सोफिया? मेरे पूर्व जन्म में मैं इतना अंधा था, मैं इतना ध्यान केंद्रित था उस निकम्मे नालायक बेटे पर कि मैंने सोफिया शर्मा को दूर भगा दिया। इतनी अद्भुत लड़की। अब स्वर्ग ने मुझे जीवन का दूसरा मौका दिया है। मैं बिल्कुल फिर से गड़बड़ नहीं कर सकता। इस जन्म में मैं उस बदमाश को ठीक से अनुशासित करने जा रहा हूँ और उसे सीधा कर दूंगा। और मैं सोफिया का 1000 गुना चुकाऊंगा उस सब के लिए जो मैं उसका कर्जदार हूँ। सर ने अभी कहा वह अस्पताल जा रहे हैं सोफिया शर्मा को लेने के लिए। लेकिन क्या सर ने हमेशा उसे नीची नजर से नहीं देखा है? मैंने जरूर गलत सुना होगा। जिस व्यक्ति को सर लेने जा रहे हैं वह सिर्फ मेरी बेटी हो सकती है, क्रिस्टल वर्मा। मैं असल में गर्भवती हूँ। ईशान पिता बनने वाला है। मुझे आश्चर्य है, क्या वह मेरी तरह उत्साहित होगा हमारे बच्चे के बारे में? क्रिस्टी, तुम देख नहीं सकती, अपने कदम संभाल कर रखना। ईशान, जब मैंने तुम्हें अपना कॉर्निया दान किया था उस समय मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरी आंखें हो। तुम्हारे पास मुझे सुरक्षा महसूस होती है। क्रिस्टी, चिंता मत करो। मैंने हर जगह डॉक्टर ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। एक डॉक्टर, भले ही मुझे अपनी सब कुछ लगानी पड़े, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा एक उपयुक्त कॉर्निया। भले ही भविष्य में मैं न देख सकूं, कोई बात नहीं। मेरी एक ही इच्छा तुम्हारे लिए है कि तुम दुनिया को फिर से देखो, मुझे देखो।
ईशान, क्या तुम जानते हो, यह मेरा कॉर्निया था जिसने तुम्हें दृष्टि दी। वह मैं थी। मैंने तुम्हारी दृष्टि वापस दिलाई। मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए था मेरी माँ का कॉर्निया दान। उस तरह मुझे अपनी आंखों से देखना नहीं पड़ता कि तुम अपनी सारी कोमलता और चिंता एक और औरत को कैसे देते हो। हेलो श्रीमान वर्मा, सचमुच? क्रिस्टी, तुम्हारे पिताजी ने अभी फोन किया। उन्होंने मेरे पिताजी को बताया कि तुम्हारा लड़का हो रहा है और मेरे पिताजी बहुत खुश हैं। तुम्हें पता नहीं वह कितने उत्साहित हैं। उन्होंने तुरंत कहा वह तुम्हें 10 प्रॉपर्टी दे रहे हैं और 10 कारें। सचमुच? अध्यक्ष मेरे साथ इतने अच्छे हैं, लेकिन मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ इतने शानदार उपहार? तुम इनके हकदार हो क्योंकि तुम लेकर चल रही हो कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते को। ओह हाँ, मेरे पिताजी ने यह भी कहा वह खुद तुम्हें लेने आ रहे हैं। वह पहले ही रास्ते में है। अध्यक्ष नदीपुर के सबसे अमीर आदमी हैं। वह सच में मुझे लेने आ रहे हैं? प्रिय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफिया शर्मा, तुम्हारी मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मैं अस्पताल आई थी। सोफिया। ईशान, वह मेरे प्रसव पूर्व जांच के लिए यहाँ है। तुम गर्भवती हो? हाँ, वह गर्भवती है। वह मेरे बच्चे को लेकर है। तुम्हारा बच्चा ईशान कपूर, तुमने तो बहुत पहले ही मुझे धोखा दे दिया था। तुमने मुझे धोखा दिया है ना? सोफिया, प्यार का कोई समय नहीं होता। ईशान और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं। हम बचपन के साथ ही थे और तुम बस बीच में आ गई। तुमने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया। इस दुनिया में जिसे प्यार नहीं मिलता वही दूसरी औरत होती है। क्रिस्टल वर्मा, शादी के प्रमाण पत्र पर मेरा नाम लिखित रूप में है। मैं ईशान कपूर की कानूनी पत्नी हूँ। तुम दोनों जो कर रहे हो यह अजीब सा रिश्ता गलत है। बस करो सोफिया शर्मा, चलो तलाक ले लेते हैं। क्या? मैंने कहा हम तलाक ले रहे हैं। तलाक के कागजात मैंने अपने वकील से तैयार करवा लिए हैं। तुम्हें बस दस्तखत करने हैं। अगर मैं मानूं नहीं तो? यह चर्चा का विषय नहीं है। हम तलाक ले रहे हैं। क्रिस्टल ने इतने साल मेरा इंतजार किया है। मेरे हादसे के बाद से जब मैं 3 महीने अस्पताल में था, क्रिस्टल ही मेरे साथ थी, मेरी देखभाल कर रही थी। इस तरह का समर्पण मैं उसे अपनी जिंदगी भर चुकाऊंगा। नहीं नहीं ईशान, तुम्हारे हादसे के बाद क्रिस्टल वर्मा विदेश चली गई थी, नाला मोड़ में, जो तुम्हारे साथ खड़ी रही और तुम्हारी देखभाल की पूरे 3 महीने तक। वह मैं थी। सोफिया, तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? उस समय साफ तौर पर मैं थी जिसने ईशान की देखभाल की थी। हादसे की जगह पर मैं थी जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तुम्हें बुरी तरह कुचली कार से निकालने के लिए और बाहर खींच लाई। मैं थी जिसने तुम्हें कदम दर कदम अस्पताल तक पहुंचाया। मैं वहां मौजूद थी। मैंने उसे वहां कभी नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की तुमने उसकी देखभाल की थी? तुम झूठ बोल रही हो ईशान, उसकी बात सुनो, वह झूठ बोल रही है। सोफिया 3 साल से कपूर परिवार में है। उसने कभी भी तुमसे इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज जैसे ही तुमने तलाक का जिक्र किया वह यह बात ले आई। वह बस यही कर रही है अपनी जगह बचाने के लिए। वह झूठ बना रही है, मेरी नकल कर रही है। अगर तुमने ही मुझे बचाया था और 3 महीने तक मेरी देखभाल की थी, तो फिर क्यों इन 3 सालों में तुमने इसका एक शब्द भी नहीं कहा? तो अब तुम यह बात लेकर आई हो। तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई तुम्हें उन अंधेरे बेबस दिनों में वापस ले जाना। तुम बकवास कर रही हो ईशान, ध्यान से सोचो। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारी देखभाल की, क्या तुम उसे पूरे समय क्रिस्टी नहीं कहते थे? वो क्रिस्टी थी, बिल्कुल। वो मैं ही हूँ। मेरे नाम में याओ है। बस इसलिए कि तुम्हारे नाम में याओ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम हो। वो तो साफ था। रत्नों का जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। वो याओ, क्रिस्टल के फूल आकाश में चमकते हैं वाला, वो मेरा उपनाम है। क्रिस्टी में वाला, याओ। रत्नों का जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। क्रिस्टल के फूल आकाश में चमकते हैं। क्रिस्टी, तुम्हें वो पंक्तियां कैसे पता? मत कहो।
सालों पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो सच में तुम थी? ईशान, वो मैं ही थी, हमेशा से मैं ही थी। ईशान, उसकी बातों में मत आओ। जिसने तुम्हें अपना कॉर्निया दान किया था वो क्रिस्टी थी। अब ये कह रही है कि वो क्रिस्टी है, तो क्या इसका मतलब तुम्हारा कॉर्निया उसका है? बिल्कुल, जिसने कॉर्निया दान किया था वो क्रिस्टल थी। उसी ने मेरी आंखों की रोशनी लौटाई थी। सोफिया, तुम तो बड़ी चालबाज हो। कुछ पंक्तियां सुनाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारा कॉर्निया सच में मेरा ही था। अगर तुमने मुझे अपना कॉर्निया दिया था तो फिर तुम कैसे देख पा रही हो? तुम्हें लगता है मैं मानूंगा कि वो कोई तथाकथित चमत्कार था? मुझे मेरी नजर वापस मिली क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपना कॉर्निया दान किया। बकवास बंद करो, तुम्हारी माँ शुरू से ही अंधी थी। बस करो सोफिया, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें इस तरह झूठ बनाने में दिमाग खपाते देखकर बस मुझे घिन आती है। कौन नहीं जानता कि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है? कौन ऐसे प्यार का सपना नहीं देखता जो अनमोल हो? मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो मैं दे सकती थी। मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया और तुमने क्या किया? तुमने मेरा मजाक उड़ाया और मेरी ईमानदारी को रौंद डाला। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा विश्वास चूर चूर कर दिया। और यही मेरा शुक्रिया है? आंसू बचा लो, मैं तुम्हारा नाटक नहीं खरीद रहा। क्रिस्टल, तुम सबसे सुंदर, सबसे दयालु इंसान हो जिससे मैं कभी मिला हूं। तुमसे मिलना एक वरदान था। आज मैं यहां और अभी शपथ लेता हूं कि इस पूरी जिंदगी के लिए मैं तुमसे शादी करूंगा। उस समय तुम ही थी जिसने ईशान को मुझसे छीना था। तुमने वह सब कुछ ले लिया जो मेरा हक था। अब मैं बस तुम्हें कपूर परिवार से बाहर निकाल रही हूँ, चीजों को उनके असली मालिक को लौटाते हुए। नहीं, मैं तलाक नहीं लूंगी। पापा भी इसे मंजूर नहीं करेंगे। पापा, उन्हें मुझ पर और मेरे बच्चे पर तरस आता है, इसलिए वे ईशान को कह रहे हैं कि तुरंत तुमसे तलाक ले लो। हरगिज नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पापा तुम्हें इतना महत्व देते हैं? सोफिया, तुम्हें अब भी पता नहीं है ना? मेरे पापा तुमसे छुटकारा पाने के लिए तरस रहे हैं। तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक लाने को किसने कहा? क्रिस्टल सिर्फ तिरामिसू खाती है, इसे हटाओ अभी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी जाकर इसे बदलवा लाती हूँ। जरा भी समझदारी नहीं है। श्रीमान वर्मा, हॉस्पिटल के सबसे नजदीक वाली पेस्ट्री शॉप से संपर्क करो। मेरी बहू के लिए एक स्ट्रॉबेरी केक भिजवाओ। ख्याल रखना सबसे ताजा हो। जी सर, समझ गया। मैं अभी इंतजाम करता हूं। नमस्ते, माफ कीजिएगा, यहाँ अध्यक्ष कपूर की बहू कौन है? मैं यहाँ एक केक लाया हूँ जिस पर उनका साइन चाहिए। वह केक मेरे लिए है। ओह, क्रिस्टल, लेकिन तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें सिर्फ तिरामिसू पसंद है। अगर वह पापा की तरफ से है तो मुझे कुछ भी पसंद आएगा। ईशान, सुनो, स्ट्रॉबेरी केक तो मुझे पसंद है। यह जरूर पापा की तरफ से है, मेरे लिए। तुम, सोफिया, प्लीज अपनी औकात में रहो। पापा तुम्हारे लिए केक क्यों भेजेंगे? तुम सही कह रही हो। 3 साल से तुम्हारे पिता ने मुझे आंख भरकर देखा तक नहीं। वे मेरे लिए केक क्यों भेजेंगे? जरूर पापा को मुझ पर और मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर इतना तरस आ रहा है। वे हमें थोड़ा भी दुखी देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सोफिया, तुम बस तलाक के कागजात पर साइन करके गायब क्यों नहीं हो जाती? साइन कर दो। मैं तलाक नहीं ले रही हूँ। ईशान, प्लीज, हम तलाक न लें। तेरी माँ अंधी है। तेरे पापा बस एक बेकार सिक्योरिटी गार्ड हैं। तेरे बैकग्राउंड के साथ तुम सिर्फ ईशान और पापा को शर्मिंदा करोगी। तुम एक कलंक हो। क्या तुझे समझ नहीं आता? ठीक सामने है। सोफिया, माँ, सोफिया,
क्या तुमने अध्यक्ष और ईशान को बताया है कि तुम गर्भवती हो? ये तो अद्भुत खबर है। गर्भवती? तुम गर्भवती हो? ईशान, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुमने उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया? फिर वह गर्भवती कैसे हुई? कसम खाता हूँ मैंने उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। सोफिया शर्मा, तुम्हें समझाना शुरू करना चाहिए। तुम्हारे गर्भ में यह बच्चा, इसका पिता कौन है? ईशान कपूर, तुम कैसे भूल सकते हो? 1 महीने पहले तुम शराब के नशे में थे और तुम मेरे कमरे में घुस आए। क्या तुम्हें याद नहीं? जान, सोफिया शर्मा, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। पहले तुमने झूठ बोला मेरी जान बचाने के बारे में, अब तुम यह गंदा झूठ गढ़ रही हो। कह रही हो कि मैंने तुम्हें छुआ। क्या तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ कि मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? फिर मुझे क्या कहना चाहिए ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो? मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा और कुछ भी बदलाव नहीं आएगा तलाक लेने के मेरे फैसले में। तुम्हारी तो हिम्मत कैसे हुई तलाक लेने की? ईशान, सोफिया के पेट में जो बच्चा है वह सचमुच तुम्हारा अपना खून है। तुम्हें तलाक नहीं लेना चाहिए। श्रीमती शर्मा, उसके झूठ को छिपाना बंद करो। ईशान का बच्चा यही है। तुमने अभी क्या कहा? तुम दोनों नीच मिलकर मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। मैं तुम सबसे निपट लूंगा। पापा, आप ठीक तो हैं? पापा, आप ठीक तो हैं? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? क्रिस्टल के पेट में मेरा बच्चा है। अगर तुमने फिर से उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ईशान कपूर, हम 3 साल से साथ हैं। 3 साल, और फिर भी मैं तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच सकी। तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो? उसने तुम्हें धोखा दिया और किसी और मर्द का बच्चा पाल लिया। सोफिया शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गॉड, इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। वह बच्चा खत्म किया जाना चाहिए। पीछे हटो, तुम सब पीछे हटो। ईशान, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, उन्हें मेरे पास आने मत दो। यह सचमुच तुम्हारा बच्चा है। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। ईशान कपूर, क्या तुम्हें कोई इंसानियत नहीं बची? तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो अपनी ही पत्नी और बच्चे के साथ? पापा, मेरे पापा को मत मारो। तुम राक्षस हो। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। बस करो, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। माँ, मुझे छोड़ दो। ईशान, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, उन्हें मुझे छोड़ने को कहो। यह तुमने खुद ही मोल लिया है। श्रीमान कपूर, ऑपरेशन थिएटर तैयार है। इसे ऑपरेशन थिएटर में घसीट ले जाओ। हम इस बच्चे को एक पल भी जीने नहीं दे सकते। मेरी बात सुनो, बच्चा सचमुच तुम्हारा है। बच्चा सचमुच तुम्हारा है। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? इसे यहाँ से बाहर घसीट ले जाओ। क्या तुम बहरे हो? ईशान कपूर, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। मैं तलाक के लिए राजी हूँ। मैं अभी हस्ताक्षर करती हूँ। कृपया मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। ईशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर नरम पड़ने की? शायद वह बस इस बच्चे को एक सौदेबाजी की चीज की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि बाद में तुमसे चिपकी रहे।
आज यह तलाक होकर रहेगा और उसके पेट का बच्चा भी गिरवा दिया जाएगा। कर दो। ईशान कपूर, मेरी विनती के लिए कृपया मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। सोफिया, मेरी बात सुनो। अभी इस बच्चे से छुटकारा पा लेना सबसे अच्छा है, तुम्हारे और ईशान दोनों के लिए। नहीं तो जब पिताजी यहाँ आएंगे तो सिर्फ बच्चे की बात नहीं रहेगी, बात बहुत बुरी हो जाएगी। अपने माता पिता के बारे में सोचो। सोफिया शर्मा, मेरे पिता का स्वभाव तुम किसी से बेहतर जानती हो। उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कपूर परिवार की प्रतिष्ठा है। भले ही वह पुराने लगाव के कारण तुम्हारी जान बख्श दें, लेकिन वह यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम बाकी की जिंदगी नरक में जियो। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? इसे यहाँ से बाहर निकालो। ईशान कपूर, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? उसे छोड़ दो। ईशान कपूर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें पछतावा होगा। मुझे जाने दो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, क्या यह अस्पताल तुम्हारे लिए कोई सकस है? बीच सड़क पर तमाशा कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं बस इतनी खुश हूँ कि आप खुद मुझे लेने आए। सच में हूँ। तुम किसे पापा कह रही हो? यहाँ से निकल जाओ। ये सब क्या हो रहा है? पिताजी। अध्यक्ष, क्या आपने पहले ही मुझे स्वीकार नहीं किया था कपूर परिवार की बहू के रूप में? अभी अभी आपने तो मेरे लिए खास तौर पर मंगवाया था स्ट्रॉबेरी केक। तुम्हें किसने हक दिया मेरी बहू के केक लेने का? या अध्यक्ष, यह केक क्या यह मेरे लिए नहीं था? बेशर्म औरत, घर तोड़ने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू सोफिया की चीज लेने की? क्या आप पहले ही सहमत नहीं हो चुके थे कि ईशान को तलाक मिल जाए? ईशान, यहाँ क्या चल रहा है? पापा, क्रिस्टल को देखो, वह मेरे बच्चे को जन्म दे रही है। वह तुम्हारा अपना पोता है। क्या तुम सचमुच वहाँ खड़े होकर देखोगे कि हमारे परिवार का वंश बाहर फेंक दिया जाए और यहाँ तक कि मौका भी क्या औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने का न मिले? क्या बात है? क्या तुम्हें यकीन है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है? हरीश कपूर, तुम क्या इशारा कर रहे हो? क्या उसे कुछ पता है? बिल्कुल पापा, क्रिस्टल का बच्चा मेरा है। मेरे पूर्व जन्म में मैं बहुत नर्म था इस विद्रोही बेटे पर, इसीलिए मैं हरीश कपूर इस तरह से समाप्त हो गया। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। चाहे वो जिसका भी बच्चा जन्म दे रही हो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा उस औरत के लिए सोफिया से तलाक लेने की। अध्यक्ष, कृपया दया करो, कृपया मेरी बेटी को बचाओ। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। अध्यक्ष, कृपया दया कीजिए, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं। वहाँ कौन है इतना शोर मचा रहा है? क्या तुम्हें पता भी है यह अस्पताल है? अंगरक्षक, इस उपद्रवी को बाहर खींच ले जाओ। जी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अध्यक्ष, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अध्यक्ष, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। बच्चा निर्दोष है। अध्यक्ष, वह आवाज बिल्कुल श्रीमान शर्मा जैसी लग रही है। पापा, आपको शायद भ्रम हो रहा है। वह बस उपद्रव कर रहा है, किसी मरीज का रिश्तेदार। मैं संभाल लूंगा। पापा, आपने गलत सुना होगा। बस कुछ उपद्रवी, किसी मरीज के परिवार वाले। मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल सही अध्यक्ष, आपने गलत सुना होगा। सोफिया कहाँ है? वो कहाँ गई? अध्यक्ष, मैं आपसे विनती करता हूं, सोफिया को बचा लीजिए। कृपया बच्चे को बचा लीजिए। आपने क्या कहा? सोफिया, उन्हें तुरंत रोको। पापा रुकिए, आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। बस यूं ही। मेरे रास्ते से हटो। मुझे छोड़ दो। इसे रोको, उसे छोड़ दो अभी। अध्यक्ष, मैं आपसे विनती करता हूं, दया कीजिए। सोफिया को छोड़ दीजिए और मेरी पत्नी को भी। श्रीमान शर्मा, कृपया उठ जाइए। आखिर हो क्या रहा है? सोफिया को क्या हुआ? अध्यक्ष,
सोफिया अब 3 साल से आपके परिवार का हिस्सा है और वो हमेशा से एक अच्छी लड़की रही है। उसने एक भी काम नहीं किया है ईशान को चोट पहुंचाने के लिए। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि सोफिया कैसी इंसान है। मुझे अच्छी तरह पता है। श्रीमान शर्मा, कृपया जमीन से उठ जाइए। चलो शांति से इस बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष, आपको सोफिया को बचाना होगा। वे गर्भपात करवाने जा रहे हैं सोफिया के गर्भ में पल रहे बच्चे को। क्या? सोफिया के बच्चे का? कौन? किसकी हिम्मत मेरे पोते पर हाथ उठाने की? पापा, बस शांत हो जाओ, सोच समझकर बात करो। मैंने तो हाथ तक नहीं उठाया सोफिया शर्मा पर। वह मेरा बच्चा कैसे संभव था? अरे मूर्ख लड़के, सोफिया की ईमानदारी पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने क्या किया था? वह मुझे घृणित लगती है। 3 साल से मैंने तो कदम तक नहीं रखा उसके कमरे में। मैं उसके साथ कैसे संभवतः सोया हो सकता हूँ? अरे बागी बेटे, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, सोफिया कहाँ है? वह शायद है ऑपरेशन थिएटर में। मुझे छोड़ दो, मैं अंदर नहीं जा रही। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ईथन, सुनो मेरी बात। अगर सोफिया या प्रिया को कुछ हुआ, अगर जरा सी भी दिक्कत हुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं अपनी यह बूढ़ी जान दांव पर लगा दूंगा और तुम्हें कभी बख्शा नहीं जाएगा। मुझे छोड़ दो, बचाओ। जल्दी मुझे ऑपरेशन थिएटर ले चलो। अध्यक्ष, ऑपरेशन थिएटर इस तरफ है। प्लीज मेरी मदद करो, छोड़ो, छटपटाना बंद करो। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहती। रुको सब लोग, अभी रुको, रुको सब लोग। अध्यक्ष, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी मेरे परिवार के वंश पर हाथ डालने की? अध्यक्ष, श्रीमान कपूर ने हमें आदेश दिया था, हमें मजबूरी थी। हाँ। पिताजी प्लीज, मैं विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को चोट मत पहुँचाइए। बच्चा वाकई ईशान का है, मैं विनती करती हूँ। पिताजी, जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं खुद उसे लेकर आऊंगी पितृत्व परीक्षण के लिए। मैं विनती करती हूँ, उसे चोट मत पहुँचाइए। पिताजी, मैं यहीं हूँ। सोफिया, डरो मत, पापा यहाँ है, मैं सब ठीक करने आया हूँ। रॉकी, हटो। अध्यक्ष, अगर आपका परिवार स्वीकार नहीं कर सकता हमारी सोफिया को, तो हम सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। बस प्लीज मेरी बेटी और उसके बच्चे को जाने दो। श्रीमती शर्मा, चिंता मत करो, जब तक मैं हरीश कपूर सांस ले रहा हूँ, मैं सोफिया और उसके बच्चे को एक पल भी अन्याय नहीं सहने दूंगा। पापा, तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? मूर्ख बच्ची, बेशक मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ये लो, रख लो। सोफिया, पापा तुम्हें घर ले जा रहे हैं। पापा, यह केक, क्या यह सच में मेरे लिए है? बेशक ये तुम्हारे लिए है। दरअसल मैंने साफ साफ कह दिया है, ये केक है मेरी बहू के लिए, मेरी एक और एकमात्र बहू के लिए। और किसके लिए हो सकता है? मुझे लगा तुम इसे मिस वर्मा को दे रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं उन संदिग्ध लोगों से छुटकारा पा लूंगा, मैं उनका स्थायी समाधान कर दूंगा। बस ये याद रखो, श्रीमती कपूर का खिताब हमेशा से और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। शुक्रिया पापा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोफिया, तुम्हारी शादी, तुम्हारा दुख, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर मेरा बागी बेटा उतना ही मूर्ख बना रहता है तो ठीक है, मैं पोते को रखूंगा, बेटे को नहीं। सोफिया, चलो घर चलते हैं। ईशान, अगर अध्यक्ष आपको तलाक नहीं देने देंगे तो मेरा और बच्चे का क्या होगा? आराम से, मैं कपूर परिवार का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा वो आखिरकार मान ही जाएंगे। लेकिन पहले, अब मैं समझ गई। अध्यक्ष मेरी परीक्षा ले रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या मेरा इरादा काफी मजबूत है, क्या मैं लायक हूँ कपूर परिवार की। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस समय सोफिया
उसे दादाजी की हर परीक्षा पास करनी पड़ी थी, तब जाकर उसे अंदर आने दिया गया। मेरे पापा वो बस दादाजी के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, जानबूझकर तुम पर सख्ती कर रहे हैं। दरअसल वो हमारे बंधन की परीक्षा ले रहे हैं। पापा पापा अध्यक्ष, तुम अब भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुमने अपनी इज्जत पूरी तरह नहीं गंवाई? हम घर जा रहे हैं अभी। तुम दोनों घर जाओ, मुझे मत बताओ तुम उसे अपने साथ घर ले जाने की सोच रहे हो। क्रिस्टल तो हमेशा से ही हमारे साथ घर आने वाली थी। क्या आप यहाँ खास तौर पर उसे लेने नहीं आए थे? उसमें ऐसी क्या खास बात है कि मैं खुद उसके लिए यहाँ आता? ईशान, अध्यक्ष से इस तरह बात मत करो। अध्यक्ष, इन सभी सालों में आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा है। वह सब कुछ मैंने अपने दिल में संजो कर रखा है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा, फिर भी तुमने मेरी बहू को बाहर निकालने की कोशिश की ताकि तुम खुद कपूर परिवार की बहू बन सको। मैंने जिस कुत्ते को पाला होता वह भी आभार मानना जानता और पूंछ हिलाता। तुम इतनी सभ्य और सुसंस्कृत दिखती हो, फिर भी तुम हाथ काटने की हिम्मत करती हो। अध्यक्ष, आप मुझे जितना चाहें डांट सकते हैं। जब हम शादी कर लेंगे मैं फिर भी आपकी देखभाल करूंगी जैसे आप मेरे अपने पिता हों। सपने देखना बंद करो। मैं सिर्फ सोफिया को ही अपनी बहू मानता हूँ। मैं समझती हूँ अध्यक्ष, इन सभी सालों में आपने हमेशा मुझे लाड़ प्यार दिया है। आपका अब मेरे साथ इतना सख्त होना, इसका मतलब है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। तो यह सब कुछ मैं दिल पर नहीं लूंगी। इसे अपने बारे में मत बनाओ। तुम सिर्फ मुनीम की बेटी हो, तुम इतनी अहम नहीं हो। अध्यक्ष, सुन रहा हूँ। मेरे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है। इससे पहले तुम कहाँ छुपी हुई थी? जहाँ से आई हो वहीं वापस जाओ। मेरे परिवार के आसपास मत घूमो, तुम एक आंख की किरकिरी हो। पापा, क्रिस्टल गर्भवती है और उसके लिए घूमना फिरना मुश्किल है। इसके अलावा उसे सच में किसी की देखभाल की जरूरत है, तो शायद उसे हमारे साथ रहने के लिए वापस आ जाना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। क्रिस्टल वर्मा और उसके बच्चे कभी भी किसी भी हालत में हमारे घर में कदम नहीं रखेंगे। पापा, आप कुछ भी सोचें, लेकिन अब जो मायने रखता है वह है क्रिस्टल का बच्चा। मैं कपूर परिवार का वंश अकेला बाहर नहीं रहने दे सकता। क्या तुम कह रहे हो जो बच्चा वो पाल रही है वो कपूर परिवार का है? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे लिए एक पितृत्व परीक्षण लेकर आओ। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे सब बर्बाद हो जाएगा। यह मेरा बच्चा है, साबित करने को क्या है? पापा, मुझे क्रिस्टल पर भरोसा है। खैर, मुझे नहीं है। क्रिस्टल बचपन से ही ऐसी ही है, मीठी और आज्ञाकारी। वह मेरे प्रति समर्पित रही है। उसने एक बार मेरी जान भी बचाई थी। जब से मैंने सोफिया से शादी की है उसने कभी झगड़ा या बहस नहीं की है, कभी कोई नाटक नहीं किया। पापा, उस जैसी लड़की, इतनी समझदार, मैं उसे फिर से निराश नहीं कर सकता। अब पछतावा हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। बहुत बुरा हुआ हरीश कपूर। कपूर परिवार के पास जो कुछ भी है जल्द ही मेरा हो जाएगा, और तुम्हारा वह कीमती बेटा अब वह अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने वाला है। कपूर परिवार जल्द ही बिना किसी वारिस के रह जाएगा। मेरा ये बागी बेटा क्रिस्टल वर्मा ने उस पर कैसा जादू कर दिया है। वो उस पर पूरी तरह फिदा है और पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ऐसा लगता है उसे सोफिया के साथ वापस लाना आसान नहीं होने वाला। कोई रास्ता ढूंढना होगा, उस बदमाश को दिखाने का रास्ता, उस जहरीली औरत का असली चेहरा। ईशान, कृपया मेरी वजह से अध्यक्ष से न लड़े। मैं बस यहाँ खड़ा होकर आपको अन्याय सहते नहीं देख सकता। मैंने पहले ही आपको बहुत निराश किया है, चाहे मेरे पापा कुछ भी सोचें। इस बार मैं आपको फिर कभी नहीं जाने दूंगा। ईशान, तुमने मुझसे ठीक यही बात एक बार कही थी। मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहना चाहती, न इस जन्म में न अगले में। अध्यक्ष के इंतजाम मान लो, बस तुम ठीक रहो। बच्चा और मैं कपूर परिवार से दूर रह सकते हैं। क्या तुमने वाकई यह सब सोच समझकर कहा है? तुम कपूर परिवार को छोड़ रहे हो? क्रिस्टल को अभी देखभाल की जरूरत है। मैं बिल्कुल भी उसे अकेले बाहर कष्ट उठाते नहीं देख सकता। यहाँ नाटक बंद करो। तुम्हारी पत्नी सोफिया यही है।
और अब तुम किसी और औरत के लिए सब कुछ छोड़ रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम घोर मूर्ख हो। पापा, आप बस क्रिस्टल को निशाना बना रहे हैं। वह इतनी समझदार है, वह यह सारा दोष कैसे सह सकती है? कोई बात नहीं ईशान, यह सब बस अध्यक्ष की मुझे परखने की तरकीब है। मैं इसे सहने को तैयार हूँ, सच में हूँ। तुम्हें पता था वो शादीशुदा है और फिर भी तुमने पीछा किया। तुम्हारे पास कोई नैतिकता नहीं है। पीड़ित बनने का नाटक बंद करो। मैंने ऐसा नहीं किया। अध्यक्ष, चिंता मत करो, मैं कपूर परिवार में वापस नहीं जा रही। कम से कम तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी शालीनता बची हुई है। ईशान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में मेरे साथ घर नहीं आओगे? अगर क्रिस्टी वापस नहीं जाएगी तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। अरे वाह, तुम तो बड़े सख्त आदमी निकले। मैं अभी तुम्हारा सब कुछ काट रहा हूँ। देखते हैं बिना एक पैसे के तुम कितने दिन टिकते हो। सोफिया, चलो घर चलते हैं। क्रिस्टी। ईशान, अध्यक्ष सोफिया के साथ इतने अच्छे हैं, क्या होगा अगर उन्होंने मुझे और बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ दिया? नहीं 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 क्रिस्टी, वह बस एक केक खरीदा सोफिया के लिए, दिखावा करने के लिए। लेकिन वही तो हैं जिन्होंने तुम्हें 10 अपार्टमेंट और 10 कारें दी। सही कहा, ऐसा लगता है वह सब अध्यक्ष की मेरे लिए एक परीक्षा थी। उन्हें डर था कि शायद मैं फेल हो जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे घर और गाड़ियां देने की इतनी मेहनत की ताकि मैं अच्छा महसूस करूं। चलो यहाँ से चलते हैं। सचिव जोशी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 3 काम तुरंत संभालो। पहला, मेरे बेटे के सारे कार्ड, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या सप्लीमेंट्री कार्ड, उन सभी को बंद करवा दो। दूसरा, हमारे ग्रुप के हर होटल को सूचित कर दो, अगर वो चेक इन करने की कोशिश करे तो उसे नियमों का पालन करना होगा। वो हर चीज का भुगतान करेगा, एक पैसा भी मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। तीसरा, सारे फैमिली विला और प्रॉपर्टीज के सारे एक्सेस कोड बदल दो, उसे मनमर्जी से अंदर आने की इजाजत नहीं है। पापा, क्या आप ईशान को मुश्किल में नहीं डाल रहे? ये तो बस शुरुआत है। अगर मैंने उसे गंभीरता नहीं दिखाई तो उसे सच में लगने लगेगा कि वह अपरिहार्य है। खैर, मेरे पास अभी भी मेरी बहू सोफिया है और मेरा पोता सुरक्षित है। अगर वो लड़का सच में समझदारी से काम नहीं लेता, चाहे बाहर मर ही क्यों न जाए, मैं उसकी मदद के लिए उंगली भी नहीं उठाऊंगा। यह कार्ड आजमाओ, यह नहीं हो सकता। मेरे अपने परिवार के होटल में मुझे ठहरने नहीं देंगे। तुम मुझे यह बता रही हो कि मैं अपना पैसा भी खर्च नहीं कर सकता? माफ कीजिए श्रीमान कपूर, ये कार्ड अस्वीकृत है। ईशान, क्या हो रहा है? सारे आजमा लो। अस्वीकृत। यह भी काम नहीं कर रहा। नहीं, अभी भी नहीं। यह वाला आजमाओ, यह मेरा खुद का निजी खाता है। माफ कीजिए श्रीमान कपूर, ये कार्ड अभी भी अस्वीकृत है। हरीश कपूर, तुम सच में कमाल हो। श्रीमान वर्मा, पापा क्या खेल रहे हैं? उन्होंने जमा कर दिया है मेरा सारा पैसा। वे मुझे चेक इन भी नहीं करने देंगे ग्रुप के किसी भी होटल में। उन्हें क्या हो गया है? यह तो बस शुरुआत है। श्रीमान लिन, अध्यक्ष ने कोड भी बदल दिए अपनी सारी निजी संपत्तियों के लिए। क्या? पापा आखिर कर क्या रहे हैं? श्रीमान कपूर, अध्यक्ष ने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। वह सिर्फ आपको घर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं समझ गया। ऐसा करके पापा क्रिस्टल के लिए मेरे प्यार की परीक्षा ले रहे हैं। श्रीमान वर्मा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। क्रिस्टल। ईशान, पापा ने क्या कहा? पापा, क्या वह अभी भी मुझे और बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं? नहीं, असल में उल्टा है। दरअसल ऐसा करके पापा मुझे घर वापस आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ओह, समझ गई। पापा को अभी भी मेरी फिक्र है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो हम तुरंत कपूर परिवार में वापस चलते हैं। ठीक है, फिलहाल तुम्हारे लिए घर पर आराम करना ही बेहतर है। श्रीमान कपूर, मेरी प्यारी क्रिस्टल, आखिरकार तुम लौट आई। श्रीमान वर्मा, कृपया क्रिस्टल को अंदर ले चलो। मैंने उसके लिए जो केक ऑर्डर किया था वह किसी भी पल आ जाएगा। तुरंत
सर। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान। क्रिस्टल, मैंने देखा पापा ने सोफिया के लिए सिर्फ उसके लिए एक स्ट्रॉबेरी केक लिया था। तुम थोड़ी परेशान सी लग रही थी, तो मैं ले आया तुम्हारा पसंदीदा तिरामिसू। ईशान, मुझे तुम्हें पाकर बहुत भाग्यशाली लगती हूँ। चलो अंदर चलते हैं। प्यारी, तुम बिल्कुल सही समय पर लौटी हो। अकादमी से वह वैद्यराज कुछ प्रसव पूर्व जड़ी बूटियां भेज आए हैं। रसोई ने पहले ही उसका काढ़ा बना लिया है। और सुनो, अध्यक्ष महोदय ने खुद व्यक्तिगत रूप से फोन किया और वैद्यराज से सिर्फ तुम्हारे लिए यह विशेष टॉनिक तैयार करवाया। ओह, सच में? तो क्या इसका मतलब है, यह तय बात है कि मैं नई श्रीमती कपूर बन जाऊंगी? श्रीमती कपूर? बिल्कुल, और साथ ही तुम कपूर परिवार की संतान को जन्म दे रही हो। खासकर उन जैसे धनी लोगों के लिए उन्हें अपनी विरासत से बढ़कर कुछ नहीं होता। श्रीमती कपूर साहब ने खुद वैद्यराज से यह प्रसवपूर्व टॉनिक मंगवाया है। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि आप इसकी आखिरी बूंद तक पी जाएं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं श्रीमती गर्ग, यह प्रसवपूर्व टॉनिक पापा ने मेरे लिए तैयार करवाया है। मैं इसकी आखिरी बूंद तक पी जाऊंगी। श्रीमती गर्ग, क्रिस्टल वापस आ गई हैं। वह प्रसवपूर्व टॉनिक ले आओ जो साहब ने उनके लिए तैयार करवाया था। लेकिन वह टॉनिक तो श्रीमती कपूर के लिए था, वह पहले ही पी रही हैं। क्या? उसे तुरंत रोको। श्रीमान वर्मा, तुम्हें क्या लगता है तुम किसको रोकने की कोशिश कर रहे हो? सोफिया, क्या तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है? कपूर परिवार में ऐना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रिस्टल के लिए सर द्वारा तैयार की गई गर्भावस्था की टॉनिक पीने की? श्रीमान वर्मा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? सोफिया। श्रीमती कपूर, चूँकि तुम्हें पता है कि मैं श्रीमती कपूर हूँ, तो फिर मेरे लिए पापा द्वारा तैयार की गई गर्भावस्था की टॉनिक पीने में क्या बुराई है? क्या कोई समस्या है? सोफिया, अपनी औकात से बाहर मत निकलो। यह टॉनिक पापा ने मेरे लिए तैयार की है। तुम तो बस श्रीमान वर्मा की बेटी हो। तुम्हें तो कपूर परिवार का एक नौकर भी नहीं माना जाता। तुम तो हमारे घर में एक मेहमान मात्र हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर की मालकिन की चीज छीनने की? एक बात सुन लो, अपनी औकात से बाहर मत निकलो। श्रीमती कपूर का तुम्हारा यह खिताब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। मेरी बेटी पहले ही कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते को जन्म देने वाली है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे सर को तुम्हें सड़क पर फेंकने में। बिल्कुल सही। सोफिया, क्या तुम अब भी इस दवा को पीने की हिम्मत रखती हो? मैं क्यों नहीं पीऊंगी? श्रीमती गर्ग, तुम वहाँ खड़ी क्या देख रही हो? उसे रोको। लेकिन श्रीमान वर्मा, लेकिन सर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं श्रीमती कपूर को उनकी दवा दूं। कृपया मुझे इस मुश्किल में मत डालो। श्रीमती गर्ग, तुम कपूर घराने की एक वरिष्ठ सदस्य हो। तुमने देखा है कि सर क्रिस्टल को कितना चाहते हैं और इस श्रीमती कपूर से कितनी नफरत करते हैं। तुम्हें यह पता है ना? हाँ श्रीमती गर्ग, तुम अंधी तो नहीं हो। अगर तुमने आज गलत पक्ष चुन लिया, एक बार जब मैं श्रीमती कपूर बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगी। लेकिन मिस वर्मा, श्रीमान वर्मा, मैं भी तो सर के आदेशों का पालन कर रही हूँ। तुम एक साधारण काम में भी टालमटोल कर रही हो। क्या तुम्हें अभी नौकरी से निकाला जाना चाहिए? श्रीमती गर्ग, आप आगे बढ़िए। मैं यह प्रसवपूर्व टॉनिक का आखिरी बूंद तक पी लूंगी, यकीनन। जी श्रीमती कपूर। क्रिस्टल वर्मा, तुम क्या कर रही हो? ओह, क्या गिरा? वह प्रसवपूर्व टॉनिक नहीं था जो पिताजी ने मुझे दिया था, है ना? तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सोफिया शर्मा, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? मैं अंधी हूँ तो मैंने इसे जानबूझकर कैसे किया हो सकता हूँ? क्रिस्टी, माफ करना सोफिया, मैं गलत थी। मैं देख नहीं सकती, यह जानबूझकर नहीं था। कसम खाती हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? सोफिया, तुम क्या कर रही हो? तुम बस उसे थोड़ा भी तकलीफ में नहीं देख सकती, है ना? बात न बदलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उसकी नजर कमजोर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे तंग करने की? ठीक है एथन, सोफिया पर ज्यादा सख्त मत बनो। वह सचमुच बहक गई है।
क्या यह तिरामिसू मेरे लिए है? शुक्रिया, एथन। क्रिस्टल वर्मा, क्या तुम अंधी नहीं हो? मुझे बस तिरामिसू की महक आई थी। सोफिया, तुम मुझ पर शक क्यों करती रहती हो? सोफिया शर्मा, मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम बाहर नहीं किए जाना चाहती हो तो मेरे सामने ये फूट डालने वाले खेल मत खेलो। हेलो? ठीक है, मैं समझ गया। श्रीमान कपूर, क्रिस्टल, श्रीमान सिंह यहाँ हैं। श्रीमान सिंह यहाँ क्यों हैं? क्या आपको याद नहीं, श्रीमान कपूर? क्या सर ने नहीं कहा था वह उन 10 संपत्तियों को ट्रांसफर करना चाहते थे और 10 कारों को? क्रिस्टल के नाम? वह यहाँ क्रिस्टल के साइन करवाने आए होंगे। हाँ बिल्कुल। पापा ने उपहार हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्रिस्टल प्राप्त करता है। जैसे ही वह साइन करेगी वे सारे घर और कार उसकी हो जाएंगी। सचमुच ईशान, तो जैसे ही मैं साइन करूंगी वे 10 कारें और वे सब मेरी हो जाएंगी? बिल्कुल क्रिस्टल, मेरे पापा तुम्हें दे रहे हैं तो वे तुम्हारी हैं। रुको, क्या पिताजी ने नहीं कहा था कारें और घर मेरे लिए हैं? बस इसलिए कि हम तुम्हें श्रीमती कपूर कहते हैं। कोई गलतफहमी मत पालो। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सर को कहते सुना था वे घर और कार श्रीमती कपूर के लिए हैं। श्रीमती गर्ग, मैं इस घर की आने वाली श्रीमती कपूर हूँ। युवा मालिक का रवैया, क्या तुम्हारे लिए यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? श्रीमती गर्ग, जाकर पूछो कि पापा कब लौटेंगे। जी, श्रीमती कपूर। तुमने श्रीमती गर्ग को भेज दिया ताकि नौकर तुम्हारी बेइज्जती होते न देखें, है ना? अच्छा तो फिर जल्दी करो और अपना सामान बांधकर निकल जाओ। सर के वापस आकर तुम्हें निकालने का हुक्म देने का इंतजार मत करो, उस वक्त और भी शर्मिंदगी होगी। तुम्हें कब से लिन परिवार में हुक्म चलाने का हक मिल गया, श्रीमान वर्मा? इस पूरे समय क्या मेरी बेटी और मैं ही हुक्म नहीं चला रहे हैं? बिल्कुल सही, सोफिया। मैं तो बस आधा साल के लिए गई थी और तुम भूल गई हो कि लिन परिवार में कौन बॉस है। तो क्रिस्टल वर्मा लिन परिवार की मालिक है, क्या यही बात है? मैं क्रिस्टल से शादी करने वाला हूँ। वह भविष्य की लिन परिवार की मालकिन होगी। बेशक वह फैसले ले सकती है। अगर हरीश कपूर और उनकी अचानक की गई परीक्षा वाली चाल न होती तो मैं तुम्हें इस परेशान करने वाली औरत को बहुत पहले निकाल चुकी होती। कितनी भावी मालकिन है सच में। पिताजी अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। क्रिस्टल लिन परिवार में पली बड़ी है। वह लगभग घर की आधी बेटी ही है। 20 साल से भी ज्यादा समय से मेरे पिता ने उसे अपनी ही बेटी की तरह पाला है। उन्होंने हर तरह से उसे लाड़ प्यार और देखभाल दी है। बेशक वह मालिक हो सकती है, वह फैसले ले सकती है। श्रीमान कपूर, श्रीमती कपूर, श्रीमान सिंह आ गए हैं। श्रीमान सिंह, इस तरफ आइए। सोफिया शर्मा, तुम्हें बस चले जाना चाहिए। आखिरकार वो 10 कारें और वो घर मुझे तोहफे में मिले थे। पापा, ऐसे अकड़ रही हो जैसे कुछ हो। श्रीमती कपूर, आप यहाँ की मुख्य व्यक्ति हैं, कृपया रुकिए। मैन? श्रीमान सिंह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे घर जाने दो। श्रीमती कपूर की मौजूदगी जरूरी है। बिल्कुल, यह एक उपहार हस्तांतरण समझौता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। अगर श्रीमती कपूर यहाँ नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़े? क्या मतलब, उन्हें यहाँ होना ही होगा? हाँ। तो यह पापा की करतूत है? बिल्कुल, इस मामले के लिए अध्यक्ष की व्यक्तिगत मंजूरी जरूरी है। क्या हो सकता है कि पापा चाहते हैं कि सोफिया की सारी उम्मीदें टूट जाए और वह खुद ही चली जाए? ईशान, मुझे लगता है पापा शायद नहीं चाहते कि सोफिया को सबके सामने शर्मिंदा किया जाए। बूढ़े साहब, वो शायद बस चाहते हैं कि सोफिया कपूर परिवार की हैसियत समझ जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है। चूंकि मेरी मौजूदगी जरूरी है तो मैं रुक जाती हूँ। सोफिया, मेरी वापसी का जश्न मनाने के लिए पापा ने मुझे करोड़ों का उपहार देने की ऐसी मेहनत की है। मुझे बस उम्मीद है कि तुम इसे ज्यादा बुरा नहीं मानोगी। आखिरकार पापा के दिल में मेरी जो जगह है उसके पास तुम तो फटक भी नहीं सकती। क्रिस्टी, तुम एक बाहरी व्यक्ति को यह सब क्यों बता रही हो? बाहरी? आप बहुत उदार हैं, श्रीमती कपूर। मैं ईशान की कानूनी पत्नी हूँ और कपूर परिवार द्वारा मान्यता प्राप्त श्रीमती कपूर हूँ। बाहर वालों की बेकार की बातें। अगर मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाऊं और यह बात फैल गई तो कपूर परिवार की छवि खराब हो जाएगी। इतनी सहनशीलता भी न हो।
तो लोगों को बस बातें करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हें कपूर परिवार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार किसने दिया? सोफिया, पापा ने मुझे घर वापसी का स्वागत करने के लिए 10 प्रॉपर्टीज दी हैं और 10 कारें। तो उन्होंने तुम्हें क्या दिया? ओह, एक स्ट्रॉबेरी केक। अम्फ, क्या तुम्हें फिर से दिखाई देने लगा है? यह अचानक वापस आ गया। सोफिया शर्मा, जब से तुम कपूर परिवार में आई हो, अध्यक्ष ने कभी भी तुम्हें सार्वजनिक रूप से श्रीमती कपूर के रूप में स्वीकार नहीं किया है। महंगे तोहफे तो दूर की बात है। मेरी बेटी, उसके जख्म पर हाथ क्यों रख रही हो? सच है, लेकिन मैं तो न सिर्फ ईशान का प्यार पाती हूँ, बल्कि अध्यक्ष के 10 लाख डॉलर के तोहफे भी। लेकिन मुझे थोड़ा संयमी रहना चाहिए। अध्यक्ष को घमंड पसंद नहीं है। पापा तुम्हें कितना भी क्यों न दे, मैं अभी भी श्रीमती कपूर हूँ। सोफिया शर्मा, मुझे तुम्हारा साहस सचमुच काबिले तारीफ लगता है। सोफिया शर्मा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह देखना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। अगर हम तुम्हें साफ साफ नहीं दिखाएंगे कपूर परिवार का रुख, तो तुम्हें यही उम्मीद बनी रहेगी कि हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते और तुम यहीं चिपकी रहोगी। श्रीमती कपूर, तुम सचमुच बहुत सहनशील हो। जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो वह उसे वापस क्यों काटेगा? तुम श्रीमती कपूर सचमुच उदार हैं, एक महान महिला की शालीनता के साथ। बस करो श्रीमान सिंह, उसकी चापलूसी मत करो, नहीं तो वह सोचेगी कि कपूर परिवार उसके बिना नहीं रह सकता। कपूर परिवार सचमुच सोफिया के बिना नहीं रह सकता। पापा, अध्यक्ष, मेरे पूर्व जन्म में क्रिस्टल वर्मा की आंखों की रोशनी वापस आने में 6 महीने और लगे थे, लेकिन अब जिस तरह से वो हिलडुल रही है, वो बिल्कुल भी अंधी नहीं लगती। मुझे इसकी तुरंत जांच करवानी होगी। श्रीमती गर्ग, आप किसका इंतजार कर रही हैं? जाइए और अध्यक्ष के लिए चाय बनाइए। जी मैडम। पापा। श्रीमान सिंह, तीनों पक्ष मौजूद हैं, चलिए शुरू करते हैं। जी अध्यक्ष। चलो क्रिस्टल, पापा के बगल में बैठ जाओ। तुम्हें पता भी है कि यह कैसा मौका है? तुम्हें समझ भी आ रहा है? हम उपहार हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। क्या क्रिस्टल बैठ नहीं सकती? बैठेगी, भूल जाओ, वहाँ खड़ी रहो। लेकिन अध्यक्ष, क्रिस्टल गर्भवती है। श्रीमान वर्मा, आपको बोलने का हक किसने दिया? पापा, यह तो सबके लिए खुशी का मौका होना चाहिए। आप इतने सख्त क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं ईशान, अगर पिताजी नहीं चाहते कि मैं बैठूं, तो मैं नहीं बैठूंगी। सोफिया, इधर आओ, पिताजी के पास बैठो। ठीक है। सोफिया, तुम्हें अब भी कुछ पता नहीं है? अगर हरीश कपूर को तुम्हारी सच में परवाह होती, तो वह मुझे करोड़ों के घर और गाड़ियां क्यों देते? उपहार हस्तांतरण समझौता 3 प्रतियों में है, एक दाता के लिए, एक प्राप्तकर्ता के लिए और एक अभिलेखागार के लिए। यह हस्तांतरण समारोह पूरी तरह से निगरानी में है, नोटरी कार्यालय के 2 कर्मचारियों द्वारा। यह वास्तविक और कानूनी रूप से बाध्यकारी है और कानून द्वारा संरक्षित है। कृपया ध्यान दें। अध्यक्ष, हमारे कानून फर्म के ग्राहक ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आपकी बारी है हस्ताक्षर और मुहर लगाने की। ठीक है। अब कृपया हस्ताक्षर करें श्रीमती कपूर। श्रीमान सिंह, क्या बस अपना नाम लिख देना काफी है? क्या मुझे मुहर या कुछ और चाहिए? अगर आपके पास स्टैंप नहीं है, अंगूठे का निशान भी काम कर जाएगा। ईशान, मेरी बेटी क्रिस्टल नेत्रहीन है, क्या आप उसका हाथ स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टल, बस इसे वहीं रखो जहां मैं बताता हूं, ठीक है? ठीक है। हालांकि मैं नेत्रहीन हूँ, अपना नाम लिखना यह मैं अभी भी कर सकती हूँ। रुको, क्या मैंने यह गलत समझा? क्या अध्यक्ष का उपहार भविष्य की श्रीमती कपूर के लिए ही था? पापा, मुझे शौचालय जाना है। रुको, एक पल रुको। श्रीमती कपूर के लौटने के बाद हम इसे फिर से शुरू करेंगे। क्या तुम्हें सच में मुझे यह देखना है? मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम इसे अंत तक देखो। फिर जैसे ही वे खत्म करेंगे, मैं चली जाऊंगी। सोफिया, यह कांटा तुम्हारे दिल में गहराई तक घुसाने के लिए है। तुम्हें खुद को ज्यादा आंकने के लिए किसने कहा? श्रीमती कपूर का खिताब पाने के लिए मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत? चलो क्रिस्टल, चलो इसे साइन करवाते हैं।
पापा, इसका क्या मतलब है? सर, मैंने अभी तक कागजात पर हस्ताक्षर पूरे नहीं किए हैं। तुम क्या साइन कर रही हो? क्या तुम सच में श्रीमती कपूर हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कुछ भी साइन करने की? सर, वो प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की, क्या वो मेरे लिए नहीं थी? मैं करोड़ों की संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों सौंपूंगा? शुरू से ही ये चीजें सिर्फ मेरी बहू सोफिया के लिए ही तैयार की गई थीं। मेरे लिए? वो उसके लिए कैसे हो सकती हैं? सर, मैं कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते को जन्म देने वाली हूँ। मैं ही भविष्य की श्रीमती कपूर हूँ। सबसे बड़ा पोता? पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट लाई हो? सर, क्या आपको मुझे इस तरह दबाना ही है? मैं दबा रहा हूँ? क्या तुम ही वो नहीं हो जिसने कपूर खानदान का होने का ढोंग किया था? सबूत मांगना तुम्हें दबाव लग रहा है? सर, अगर आप इतने आक्रामक बने रहेंगे तो मुझे न घर चाहिए न गाड़ी। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम सच में अपने आप को बहुत कुछ समझती हो, है ना? पापा, क्रिस्टल भोली भाली और सीधी सादी है। आप उसे ऐसे घुमावदार इम्तिहानों से गुजार कर नहीं देख सकती। तुम्हें लगता है मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूँ? आप नहीं ले रहे, पापा। अगर आप अपने पोते को गोद में लेना चाहते हैं तो जल्दी से उसे गाड़ी और घर दे दो। अगर क्रिस्टल नाराज हो गई तो आपको पछताना पड़ेगा। तुम डरो मत, क्रिस्टी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ईशान, जब तक मुझे तुम्हारा प्यार और समर्थन मिलता रहे, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। पापा, तुमने एक हद पार कर दी है। अगर क्रिस्टी आज चली गई तो तुम सिर्फ अपने पोते को नहीं खोओगे, तुम मुझे, अपने बेटे को भी खो दोगे। अभी कपूर परिवार से बाहर निकल जाओ। रॉकी। जी सर। जी सर। मेरी प्यारी बहू, इधर आओ। इसे साइन करो। पिताजी, मैं। तुम्हें किस बात का संकोच है? सोफिया, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पैसे पर किया जा सकता है। मर्द तुमसे झूठ बोलेंगे, पैसे नहीं बोलेंगे। अभी साइन करो। या पापा, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे नाराज हो और क्रिस्टी से तुम यह नाटक कर रहे हो। यह पूरा नाटक, अगर सोफिया ने इसे साइन कर दिया तो सोचो कि ट्रांसफर की प्रक्रिया कितनी जटिल होगी। सोफिया, तुम्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यह सब कुछ भी तुम्हारा नहीं है। साइन करो। ठीक है। सोफिया, तुमने क्रिस्टी की जगह श्रीमती कपूर बनकर 3 साल तक हड़प ली है। अब क्या तुम उसकी चीजें भी छीनने की कोशिश कर रही हो? बस उनकी अनदेखी करो। हस्ताक्षर कर दो। सोफिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हस्ताक्षर करने की? सोफिया, तुम यह कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने घर और कार दोनों गवा दिए हैं। सोफिया, क्या तुम्हें किसी और की हर चीज छीननी ही है? पहले तुमने वह आदमी चुरा लिया जिससे मैं प्यार करती थी, फिर तुमने मेरी जगह ले ली, अब तो तुम मेरी चीजें भी छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि यह सब कुछ तुम्हारा है? अध्यक्ष, आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। परेशान मत हो क्रिस्टल। जब पापा समझदारी से काम लेंगे तो वही हमें वापस बुलाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। बिल्कुल सही। इस वक्त मैं अपने अंदर लिए हूँ कपूर परिवार का अपना खून मांस। सपने देखना बंद करो तुम दोनों। रॉकी। जी सर। इन दोनों बेशर्मों को मेरी नजरों के सामने से हटाओ। जी सर। क्या शोर है? रुको। क्या तुम भी बाहर फेंके जाना चाहते हो? नहीं अध्यक्ष, मैं आपके प्राणों की बाजी लगा देता हूँ सर। श्रीमान कपूर, आपको अभी यहाँ से जाना होगा। अध्यक्ष कपूर, सुनो, क्रिस्टल और मैं खुद ही यहाँ से जा रहे हैं। तुम हमें बाहर नहीं निकाल रहे। भविष्य में भले ही तुम हमें वापस लौटने के लिए गिड़गिड़ाओ, हम कभी भी इस घर में वापस नहीं आएंगे। सर, इसका पछतावा मत करना। क्रिस्टल, चलो चलते हैं। श्रीमान कपूर, मेरी बात याद रखना, जब वह दिन आएगा 10 घर और 10 गाड़ियां भी काम नहीं आएंगी मुझे मनाने के लिए। यह रही मेरी बेटी, अपनी जगह पर डटी हुई। किसी को तो हरीश कपूर को उसकी औकात दिखानी ही होगी, और उसके अपनी पवित्रता के दंभ को। तुम तो बस एक पूर्व बट लकी बेटी हो। तुम तो एक नौकर बनने लायक भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो हरीश कपूर से माफी मांग रही हो? मुझे पता है मेरी हैसियत आपसे कम है, जिक्र के लायक भी नहीं, लेकिन मेरे पास ईशान है और मेरे पेट में पल रहा यह बच्चा, और ये दोनों इस वक्त मेरे साथ हैं। सालों तक नाटक करना और अब आखिरकार नकाब उतर गया है। मैंने पहले कभी किसी चीज के लिए नहीं लड़ी,
लेकिन अब मेरे पास मेरा अजन्मा बेटा है। अपने बेटे के लिए मैं वह लड़ूंगी जो हमारा हक है, नहीं तो मैं एक माँ के तौर पर उसे नाकामयाब कर दूंगी। तुम्हारे झूठ पर फंसने वाला इकलौता बेवकूफ वही है, तुम्हारे बगल में खड़ा बेवकूफ ईशान कपूर। उसके अलावा अगर तुम कपूर परिवार से एक पैसा भी ले पाओ तो मैं हरीश कपूर कहलाने लायक नहीं रहूंगा। श्रीमान कपूर, आपकी बातें जितनी कड़वी होंगी, हकीकत बाद में उतना ही जोरदार थप्पड़ मारेगी। क्रिस्टल, बताओ क्या मैं गलत हूँ? ईशान, हमारे बारे में सोचो, हमारे अजन्मे बच्चे के बारे में। तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो लेकिन अपने बच्चे को नहीं। तुम सही कह रही हो क्रिस्टल, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से हम तीनों हर मुश्किल में साथ निभाएंगे। हम इसमें साथ हैं। तो निकल जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ और मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। पहले आप सर। अध्यक्ष कपूर, अगर आप मुझे वो सौदा नहीं दे सकते जो मुझे पसंद आए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जब ऐसा होगा तो आप अपने बेटे को भी अलविदा कह देंगे और अपने पोते को भी। क्रिस्टल वर्मा, तुम अब भी यहाँ बकवास कर रही हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा? अध्यक्ष कपूर, इतनी जल्दी बेचैन हो गए? मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप मुझे 2 करोड़ रुपए देंगे, नहीं तो मैं कपूर परिवार में कभी शादी नहीं करूंगी। अगर यह नालायक बेटा सच में लायक नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी खुद जीने दो। पापा, क्रिस्टल को दोष मत दीजिए। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दीजिए। उस तरह के इम्तिहान से उसका अपमान करने के लिए मुझे सच में पछतावा है कि मैंने आपकी आंखों की रोशनी वापस लाई। सोफिया का क्या मतलब था उससे? क्या ऐसा हो सकता है कि ईशान का ठीक होना सोफिया से जुड़ा है? रॉकी, इन्हें बाहर निकालो। जी सर। अध्यक्ष कपूर, आज मैं खुद से यहाँ से जा रही हूँ। यह आप मुझे नहीं निकाल रहे। मैं आपके पछताने का इंतजार करूंगी। उस पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। चलो चलते हैं। तुम बस एक नौकर की बेटी हो और तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत करती हो? पापा, बस शांत हो जाइए। सोफिया, शुक्र है तुम आ गई। श्रीमान सिंह, मेरी बहू ने सब कुछ साइन कर दिया है, कृपया इसे देख लीजिए। ठीक है। ठीक है। अध्यक्ष श्रीमती कपूर, आपकी कॉपियां ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन हो चुके हैं। हम आपको अकेला छोड़ते हैं। अच्छा, श्रीमान वर्मा, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। जी सर। इस तरफ कृपया। श्रीमती गर्ग, सर। इस तिरामिसू को अभी फेंक दो। यह आंखों में खटकता है। सब सुन लो, अब से पूरे कपूर घराने में मैं स्ट्रॉबेरी केक के अलावा कोई भी मिठाई नहीं देखना चाहता। जी सर। यह तो। सोफिया, तुमने अभी क्या कहा? मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला। पापा, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने क्यों कहा कि तुम्हें ईशान की आंखें ठीक करवाने का पछतावा है? कुछ नहीं, सच में। पापा, आपने शायद गलत सुन लिया। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? बिल्कुल करती हूँ मैं। तो फिर साफ साफ बताओ। सोफिया, अब से तुम कपूर परिवार की सहमुखिया होगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। पापा, 3 साल पहले ईशान को मैंने ही बचाया था। क्या तुम वही हो जिसने ईशान को बचाया? पापा, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। वह मैं थी। मैंने ईशान को बचाया, क्रिस्टल वर्मा नहीं। वह मैं थी, नाला मोड़ पर। मैंने महीनों तक दिन रात उसकी देखभाल की ताकि वह दोबारा देख सके। मैंने उसे अपना कौनिया दे दिया। तुमने उसे अपना कौनिया दे दिया? तुम्हारे साथ क्या हुआ? वह मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे अपना कौनिया दिया और अब मैं देखती हूँ मैं इतनी उदार कैसे हो गई कि अपनी रोशनी एक ऐसे आदमी को दे दी जो इसके लायक भी नहीं था। और सारा दर्द और अंधेरा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ के लिए छोड़ दिया। सोफिया, मेरी प्यारी बच्ची, चिंता मत करो। मैं तुरंत हमारे सारे संसाधन जुटाता हूँ, सबसे अच्छी मेडिकल टीम ढूंढता हूँ
और सबसे उपयुक्त कौनिया की तलाश करता हूँ। पापा पर भरोसा करो, मैं वादा करता हूँ श्रीमती शर्मा फिर से देख पाएंगी। पापा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? हाँ करता हूँ। जो कुछ तुमने कहा मैं उसका एक एक शब्द मानता हूँ बेटी। लेकिन ईशान नहीं मानता, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। वो क्या मानता है या नहीं अब जरा भी मायने नहीं रखता। सोफिया, अपने पापा की बात मानो। शायद अब तुम दोनों का तलाक हो जाना चाहिए। पिताजी, तुम्हारी यह हालत देखो। मैं देख सकता हूं तुम बस छोड़ नहीं पा रही। चूंकि तुम नहीं छोड़ सकती तो मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल लेता हूं। शुक्रिया पिताजी। अभी मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि वह सच में किससे प्यार करता है। क्या वह नाला मोड़ की क्रिस्टी है, वह क्रिस्टी जो उसके साथ खड़ी रही, या उसकी बचपन की प्रेमिका क्रिस्टल वर्मा? चाहे जो भी हो, अगर वो घर वापस आने से इनकार करता है और समझदारी नहीं दिखाता तो मेरा कोई बेटा नहीं है। सोफिया, अब जो मायने रखता है वो है तुम्हारा इस बच्चे को पूरे समय तक सही से संभालने पर ध्यान देना। कपूर परिवार के लिए एक ऐसा वारिस पालना जो सही गलत समझे और कर्तव्य को जाने। अगर मैं उसके दिल में नहीं हूँ तो फिर मेरा कपूर परिवार में रहने का क्या मतलब है? पिताजी, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। रॉकी, सर, मैं चाहता हूं कि तुम आज के अंदर हर चीज इकट्ठा करो जो 3 साल पहले श्रीमान कपूर की कार दुर्घटना से जुड़ी है। सभी सर्जिकल रिकॉर्ड, गवाह, सबूत, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जी सर, अभी करता हूँ। श्रीमान वर्मा। सर, आपको क्या चाहिए? क्या सोफिया अभी बाहर गई? हाँ जी, श्रीमती कपूर बाहर गई हैं। वो अभी भी उस आदमी पर क्यों अटकी हुई है? मैंने अभी क्या सुना? सोफिया वास्तव में चुपके से किसी आदमी से मिल रही है। उसने मेरे लिए भुने हुए शाहबलूत खरीदे। उसे वास्तव में याद था, मेरा पसंदीदा। मुझे यकीन नहीं होता वह सचमुच ऐसे ही चला गया। अब घर, गाड़ी, वे सब उस औरत के पास चले गए। जान, आकर मुझे ले जाओ अभी। क्रिस्टी, अभी लाया हूँ, अभी भी गर्म है, कुछ खाओ। वह गया और मेरा पसंदीदा खाना खरीदा, बस दूसरी औरत को देने के लिए। तो वह वास्तव में किसकी परवाह करता है, या उसकी? तुम यह एक गर्भवती महिला को कैसे दे सकते हो? इस तरह का खाना बहुत अस्वस्थ है। ईशान कपूर, तुम कपूर परिवार के बड़े बेटे हो, कोई सड़क का भिखारी नहीं। क्रिस्टल, मैं नाला मोड़ के उन दिनों के बारे में सोच रहा था जिन भुने हुए शाहबलूतों के तुम हमेशा दीवाने रहे। सोचा शायद तुम्हें कुछ चाहिए होगा। ईशान, मैं अभी गर्भवती हूँ। मुझे यह जंक फूड खिलाने की कोशिश बंद करो। क्रिस्टल। ईशान, मैं तुम्हारे साथ कठिनाई झेल सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिना नाम, बिना हैसियत के रह सकती हूँ, लेकिन तुम हमारे बच्चे को पैदा होते ही कठिन जीवन नहीं जीने दे सकते। मैं समझता हूँ क्रिस्टल, आज मेरे पिताजी ने जो कहा वाकई थोड़ा कठोर था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे परिवार के 2 करोड़ रुपए के पीछे पड़ी हूँ। मैं बस एक बात साबित करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मन बदलूं, तो मुझे 2 करोड़ रुपए दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। कपूर परिवार नदीपुर का सबसे अमीर परिवार है और मैं ही एकमात्र बेटा हूँ, तो आखिरकार सब कुछ मेरा ही होगा। मामूली से 2 करोड़, भले ही मेरे बूढ़े ने तुम्हें न दें, मैं दूंगा। फिर अभी मुझे दे दो। मेरी संपत्ति मेरे पिताजी ने जमा कर दी है, मैं नहीं कर सकता। मैं वाकई अभी इसे जुटा नहीं सकता। फिर तुम कब ला सकते हो? जब ला सको तब मुझसे मिलना। क्रिस्टल, तुम कहाँ जा रही हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है। अगर तुम 2 करोड़ नहीं जुटा सकते तो मुझसे मिलने की सोचना भी मत। क्रिस्टल, 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 क्रिस्टल। ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। क्या पापा ने तुम्हें भेजा है? पापा ने भेजा था, है ना? मेरे पापा तो हमेशा की तरह ही हैं। उनकी डांट उनके काटने से ज्यादा तेज होती है।
मुझे अभी क्रिस्टल को फोन करना है, उससे बताना है कि पापा ने अपना मन बदल लिया है। ठीक है, वापस मत आना। अरे हेलो क्रिस्टल। क्रिस्टल, नाराज मत हो, पापा को पछतावा हो रहा है, वे बस जिद कर रहे थे। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तो अब उन्हें पछतावा हो रहा है? बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें क्या चाहिए कि तुम मेरे साथ कपूर परिवार में वापस आ जाओ? मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी सोफिया शर्मा से तलाक ले लो। दूसरी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी 2 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर मेरे पास आए और मुझसे कपूर परिवार में शादी करने की विनती करें। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं हर बात मानता हूँ। मैं अभी पापा से बात करता हूँ। मैं और क्या उम्मीद कर रही थी, वह पहले ही बदल चुका है। नहीं, उसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। सोफिया, तुम बस चली जा रही हो? क्रिस्टल वर्मा ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। तुम्हारा इंतजार तो मैं कर रही थी। तुमने मेरा इंतजार किया, लेकिन तुम तो चली गईं। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। नखरे दिखा रही हो, है ना? तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे बस लगता है कि मैं इस वक्त नफरत के लायक भी हूँ और दया के लायक भी। दूसरों की चीजों पर नजर रखने वाले हमेशा घृणित होते हैं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? सोफिया, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, वो नाटक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। ओह श्रीमान कपूर, आप आखिरकार लौट आए। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आइए, थोड़ी हर्बल चाय पीकर ठंडक पाइए। श्रीमान वर्मा, सर चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही श्रीमती गर्ग को कह दिया है कि हर्बल चाय और फल तैयार करें। तुम अपने काम पर जा सकते हो। जी सर। रुको, क्या मैंने कहा था कि तुम अंदर आ सकते हो? पापा, पिछले कुछ दिनों से तुमने घर पर अपनी ताकत का इतना इस्तेमाल नहीं कर लिया। क्या तुम यह बेतुका इम्तिहान बंद कर सकते हो? मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा बेटा कैसे मिल गया? बस करो। क्या तुम मुझे हर मानने के लिए मजबूर करने वाले इन दमनकारी हथकंडों को बंद कर सकते हो? क्या तुम मुझे हर मानने के लिए मजबूर करने वाले इन दमनकारी हथकंडों को बंद कर तुम्हारा सकते हो? हर हुक्म नहीं मानूंगा। अरे बागी बेटे। पापा, क्या मैं आपका इकलौता बेटा नहीं हूँ? तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि तुम समझाने पर भी नहीं मानते, तो तुम्हारे पिता होने के नाते आज मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ समझ डालूंगा। तुम्हारी सोफिया पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये सोफिया के साथ बुरा बर्ताव करने की सजा है। तुम्हारी सोफिया पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सोफिया अभी अभी गर्भवती हुई है और तुमने उसे अकेले यहाँ तक पैदल चलकर आने दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? बस करो। बिल्कुल, यह सब उस सोफिया नाम की औरत की वजह से है जो यहाँ पर उपद्रव मचा रही है। उसे पूरी तरह पता है कि मैं तलाक लेने पर अड़ा हूँ, फिर भी वह जानबूझकर तुम्हारी चापलूसी कर रही है। इतनी अच्छी लड़की और तुमने उसे निराश कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ सजावट के लिए है? बाहर वे धोखेबाज और मासूम दिखने वाली चालाक लोग और तुम उनमें फर्क नहीं कर पाते। बस कुछ मीठी बातें और तुम पूरी तरह उनके जाल में फंस जाते हो। तुमने सचमुच मुझे निराश कर दिया है। पापा, अगर तुम इसी तरह बात करते रहे तो मैं फिर कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। अगर मेरे पास पहले कोई और विकल्प होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले बाहर निकाल चुका होता। अब जबकि मेरी बहू मेरे पोते को जन्म देने वाली है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि तुम कभी इस घर वापस आते हो या नहीं। तो फिर निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें पोता चाहिए इतना ही तो मुझे क्रिस्टल से शादी करने के लिए 2 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम उस पोते को अलविदा कह सकते हो। क्रिस्टल के पेट में जो बच्चा है उसे तुम अपने पास ही रख सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लो मेरी बात, सोफिया के पेट में जो बच्चा है वही कपूर परिवार का असली बड़ा पोता है। अगर तुम्हें नदीपुर में कपूर परिवार की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो जरूर उस सोफिया शर्मा की हिफाजत करते रहो, बस उसकी हिफाजत करते रहो। अच्छा, सच में? बहुत खूब। अरे नादान, लगता है अब बड़े हो गए हो, है ना? अपने पिता से ही बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहे हो। आज तुझे ठीक करके ही दम लूंगा। पापा, सोफिया का वो बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मुझे पछतावा होगा? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। जरा देखो, खुद ही देख लो कि वो तुम्हारा बच्चा है या नहीं। क्या सच में उस रात मैं उसके कमरे में था? जान,
रुको, तो सच में मैं ही था? अब तुम्हें याद आया? ठीक है, भले ही सोफिया का बच्चा मेरा है, तो फिर क्रिस्टल का भी मेरा ही है। पापा, आप इस तरह पक्षपात नहीं कर सकते। आपको साफ तौर पर क्रिस्टल सबसे ज्यादा पसंद थी। तुम घोर मूर्ख हो। मैंने क्रिस्टल को जो दिखाया वो एक नाटक था। सोफिया के लिए मेरी भावनाएं असली हैं। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और बीमार महसूस कर रही है। अपनी गांड उठाकर वहां जाओ और उसकी देखभाल करो अभी। मैं खुद ही इतनी दूर तक पैदल चलकर आया हूं और तुम चाहते हो कि मैं जाकर उसकी देखभाल करूं? पापा, अगर यह पहले होता तो सोफिया मेरी देखभाल करने के लिए घुटनों के बल बैठी होती। तुम एहसान फरामोश बदमाश, क्या तुम खुद ही सुन रहे हो अपनी बात? क्रिस्टी अभी भी मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे लेने जाऊं, लेकिन पापा जैसा अब व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने निश्चित ही हार नहीं मानी है। क्रिस्टी की परीक्षा लेने से मुझे अभी भी साथ निभाना होगा। ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहते हो। सुनो छोटे बदमाश, अगर इस बार तुमने सोफिया के साथ सब ठीक नहीं किया, तुम्हारी कपूर परिवार के छोटे बाबू की हैसियत खत्म हो जाएगी। आसान काम है। उस समय बस मुझसे शादी करने के लिए उसने तुम्हारी दादी की हर तरह की मुश्किलें झेली। वह मेरे पीछे पागल है। अगर मैं बस उसे एक हड्डी फेंक दूं, वह वापस दौड़ती हुई आ जाएगी। तुम जानते हो वो सचमुच तुमसे प्यार करती है। तुम बस अपनी ही पत्नी के प्रति वफादार क्यों नहीं हो सकते? बाहर जाकर इधर उधर क्यों खेलते हो? मुझे लगता है तुम बस अपनी जिंदगी को बहुत आरामदायक पाते हो। तुम बढ़िया खाने को ठुकराते हो और बाहर जाकर कूड़ा खाते हो। पापा, अब तुम जिस तरह बात करते हो और गंदा होता जा रहा है। तुम मुझे कभी आलोचना नहीं करते थे। तुम्हें क्या हो गया है? बेटा, अगर तुम मेरी बात मानोगे, हमारा परिवार ठीक रहेगा। लेकिन अगर तुम क्रिस्टल वर्मा के साथ रहने पर जोर दोगे, कपूर परिवार बर्बाद हो जाएगा। पापा, मुझे वही बात बार बार मत सुनाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें कौन झूठ बता रहा है। क्रिस्टी, मैं उससे शादी कर रहा हूं। बात खत्म। सोफिया शर्मा, उस समय तुमसे शादी करने के लिए मैं अपनी दादी के दबाव में था। आज की यह शादी, मैं यह तलाक ले रहा हूं। बेटा, फिर से कहो। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी, प्यार को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ईशान कपूर, मैं तलाक से सहमत हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। यह नाटक करने से कुछ नहीं बदलेगा। या मेरी नजर में तुम बदल जाओगे। सोफिया, अपने पापा के सामने तुमने सचमुच शो कर दिया। जैसे ही मैं हस्ताक्षर करूंगा, तुम कोई बहाना ढूंढ लोगी पीछे हटने का। मैं पहले ही हस्ताक्षर कर चुकी हूँ। सोफिया, अब क्या चाल चल रही हो? मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ और खुद को भी आजाद कर रही हूँ। सोफिया, क्या तुमने सचमुच उससे मोह छोड़ दिया है? अगर ऐसा ही है और तुम तलाक चाहती हो? मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। पापा, वादा? मैं तुरंत हस्ताक्षर कर दूंगा। रुको, ठीक है, तुम्हें तलाक मिल सकता है, लेकिन तलाक के कागजात मैं तैयार करूंगा खुद। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कपूर परिवार की सारी संपत्ति ट्रांसफर कर रहा हूँ। उस बच्चे के नाम कर रहा हूँ जो सोफिया के गर्भ में है। मैं कपूर परिवार की सारी संपत्ति ट्रांसफर कर रहा हूँ। इस बच्चे के नाम कर रहा हूँ, सोफिया के पेट में पल रहे बच्चे के नाम। क्या? ईशान कपूर। बिना कुछ लिए जा रहा है। पापा, आप मजाक कर रहे हैं ना? कपूर परिवार की सारी संपत्ति। आप ये सब इस बच्चे के नाम कर रहे हैं? मेरा बेटा नाकामयाब है। मैं इसे अपने भावी पोते के नाम कर रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत है? पापा, मैं आपका असली वारिस हूँ, एक और अकेला, और होना भी नहीं है। मुझे आखिरकार समझ आया। बेटा, बस वो है जो बस मुझसे लेता ही जाता है। जब बुरा वक्त आए, तुम्हें फर्क पड़ेगा कि मैं जीता हूँ या मरता? पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेशक मुझे फर्क पड़ता है पापा। अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। बिना कुछ लिए जाओ, जाओ उस क्रिस्टल वर्मा के पास रहो। अगर तुम कंगाल हो गए और वो फिर भी तुम्हारे साथ खड़ी रहती है तो मैं, हरीश कपूर, एकदम बेवकूफ हूँ। पापा, सोफिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम तलाक नहीं चाहते थे? बस तुम्हें वही दे रहे हैं जो तुम चाहते थे। हमने श्रीमान सिंह और एक नोटरी अधिकारी को बुलाया है यहाँ आने के लिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं? मुझे तो खाली हाथ जाना था। बिना 2 करोड़ रुपए के क्रिस्टल मुझसे शादी नहीं करेगी, इसलिए अभी हमारा तलाक नहीं हो सकता। मैं कपूर परिवार का वारिस हूँ। मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। अब ये तुम पर निर्भर नहीं है, यह मेरी बहू की इच्छा है जो तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। सोफिया शर्मा, तुम तो कमाल की हो। मुझे यह कैसे नहीं दिखा कितनी चालाक हो।
वह पीछे हटकर आगे बढ़ना वाला चाल चली, मेरे अपने पिता को मेरे खिलाफ खड़ा करके। प्यार न मिलना ही तो मूल पाप है। मैं जो भी करूं वह गलत ही है। यहाँ तक कि तुमसे नाता तोड़ना भी, क्या यही बात है? तुम्हारी सी थोड़ी सी तकलीफ का क्या मतलब है? क्रिस्टल देख नहीं सकती, वह बच्चे के साथ अकेली बाहर है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने जो दुख झेला है वह तुम्हारे झेले हुए दुख से लाख गुना ज्यादा है। मैं तो अब तक खुद को ही धोखा देती रही। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, रॉकी। सर, क्रिस्टल वर्मा कहाँ है? सर देखिए, मिस वर्मा के श्रीमान कपूर को छोड़ने के बाद वह इस गाड़ी में बैठ गईं। फिर वह इस रिहायशी परिसर में घुस गईं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वह इस आदमी के साथ ही उसी अपार्टमेंट में गईं। श्रीमान कपूर को दिखाओ। श्रीमान कपूर, अच्छी तरह देखो, उसे फंसाया नहीं जा रहा है। श्रीमान कपूर, यह सब कुछ है जो मिस वर्मा कर रही हैं जब से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ। नहीं, यह असंभव है। क्रिस्टल के आसपास कोई लड़का दोस्त नहीं है, उसके पास कोई नहीं है। श्रीमान कपूर, यहाँ लिखे लाइसेंस प्लेट नंबर और पते तुम किसी को भेजकर सब सत्यापित करवा सकते हो। हर एक असली है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास नहीं करूंगा। सच नहीं पच रहा है ना? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। सोफिया, डॉक्टर जल्द ही आएंगे, उनसे अपनी जांच करवा लो, सर्दी न लग जाए। चलो चलते हैं। तुम वहां खड़े क्यों हो? इनाम का इंतजार कर रहे हो? सचिव बेदी, इस लाइसेंस प्लेट नंबर की जांच करो। मुझे इसकी सारी जानकारी चाहिए। जी। सर, श्रीमान कपूर की कार दुर्घटना 3 साल पहले हमें नतीजे मिल गए हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। हाँ, यह दुर्घटना नहीं थी, यह जानबूझकर की गई थी। किसकी इतनी हिम्मत कपूर परिवार के बड़े बेटे से छेड़छाड़ करने की? सर देखिए, यह 3 साल पहले का है, श्रीमान कपूर की यात्रा से 1 दिन पहले का वीडियो। हमारे हैकर ने इसे क्लाउड से निकाला है। क्रिस्टल वर्मा? हाँ, वही थी। उसने श्रीमान कपूर की कार के ब्रेक पैड के साथ छेड़छाड़ की थी श्रीमान कपूर की कार में, और उस हादसे का कारण बनी। हादसा होने के बाद श्रीमान कपूर ने तुरंत किसी को उस कार को नष्ट करने के लिए कहा, इसलिए हमें हादसे का कोई कारण नहीं मिल सका। श्रीमान कपूर। कौन से श्रीमान कपूर? आरव कपूर, कपूर कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष। क्या? तो ये सब उसी का किया धरा था? मैंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, उसे नौकरी दी, खुद उसे उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। मैंने उसे कपूर नाम भी लेने दिया, और उसने मेरे साथ विश्वासघात करके मेरा एहसान चुकाया। कहानी में आयो सांप की तरह। हमें यह भी पता चला है कि 3 साल पहले क्रिस्टल वर्मा और उपाध्यक्ष कपूर पहले से ही संपर्क में थे। आज जिसने क्रिस्टल वर्मा को उठाया था, क्या वो आरव कपूर था? मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है उस वाहन की सारी जानकारी जांचने के लिए। हमें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। रॉकी, अस्पताल से क्रिस्टल वर्मा के बच्चे का पितृत्व परीक्षण करवाओ, प्रसव पूर्व जांच के बहाने। श्रीमान कपूर के साथ पितृत्व परीक्षण? नहीं, बच्चे और आरव कपूर के बीच। जी सर। बात यह है, अगर क्रिस्टल ने ईशान का हादसा करवाया, तो जिसने भी उसे बचाया वो क्रिस्टल नहीं हो सकती। यह कौनिया दान की सर्जिकल सूची। दानकर्ता श्रीमती शर्मा थी, प्राप्तकर्ता सोफिया शर्मा थी। इसका मतलब सोफिया के पास अभी जो कौनिया हैं वे श्रीमती शर्मा के हैं। तो सोफिया के मूल कौनिया ईशान को दान कर दी गई थी। तुम नालायक बेटे हो, अपनी ही मूर्खता से अंधे हो गए हो।
नकली को असली समझ बैठे और जो सच्ची मोहब्बत करता है उस पर तुम्हारी नजर ही नहीं पड़ी। चूंकि भगवान ने मुझे जीवन का दूसरा मौका दिया है, मैं ईशान को सोफिया जैसी लड़की से वंचित नहीं रहने दूंगा। तुमने क्या कहा? श्रीमान कपूर, गाड़ी के मालिक आपके बड़े भाई आरव कपूर हैं। यह बिल्कुल सच है। आरव? क्रिस्टल का आरव के साथ कैसे कोई संबंध हो सकता है? उसके आसपास कोई और मर्द कभी नहीं रहा। मैं ही उसकी पूरी दुनिया था। मैंने इन सारे सालों उस पर विश्वास किया। इन सारे सालों में उसने मुझसे कितनी बातें छुपाई होंगी। ईशान, पापा, चूंकि क्रिस्टल पहले से ही गर्भवती है, तुम्हें उसे कपूर परिवार में वापस लाना चाहिए। पापा, अब आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? अरे बदतमीज, तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया है, तुम्हारी दादी की तरह ही। मैंने क्रिस्टल की परीक्षा ली, ये जांचने के लिए कि क्या उसकी तुम्हारे प्रति भावनाएं सच्ची थीं। मुझे हमेशा पता था कि तुम सिर्फ क्रिस्टल की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अचानक तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? क्रिस्टल की स्थिति सोफिया से अलग है। वो कपूर परिवार के पोते को जन्म देने वाली है। पापा, तुम आखिरकार मान गए, लेकिन अब क्रिस्टल को कपूर परिवार में वापस लाना एक शर्त के साथ आता है। क्या शर्त? वह मांगती है कि तुम 2 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर उसके दरवाजे पर जाओ और उससे विनती करो, तभी वह वापस आएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक दिन के भीतर मैं 2 करोड़ रुपए की कीमत का गहना लेकर आऊंगा और व्यक्तिगत रूप से उससे वापस आने की विनती करूंगा और मैं उसे श्रीमती कपूर के रूप में स्वीकार करूंगा। पापा, तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। बढ़िया, मैं अभी जाकर क्रिस्टल को बता देता हूं। मैं हरीश कपूर पुनर्जन्म ले चुका हूं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई अपनी किस्मत बदल दे। धत तेरे की। क्रिस्टल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं अभी आरव के घर जा रहा हूं। क्रिस्टल, मुझे निराश मत करना। उसे पसीने पसीने छोड़ दो। लेकिन मुझे डर है कि हम उसे सच में नाराज कर देंगे, फिर हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे छोड़ो भी, डरने की क्या बात है? उसके लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं है। इसके अलावा तुमने उसकी जान बचाई थी, तुमने उसे दोबारा देखने की शक्ति दी और तुम उसकी संतान को जन्म दे रही हो। ईशान इतना ईमानदार और नेक इंसान है, वह तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता। तुम सच में उसे अच्छी तरह जानती हो। पापा, मेरी बेटी, मैंने अभी सर को कहते सुना कि बस एक ही दिन में 2 करोड़ रुपए के जेवरात लेकर हमारे दरवाजे पर आ जाएगा, तुमसे कपूर परिवार में वापस आने की गुजारिश करते हुए। क्या ये सच है? मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा? बिल्कुल सच है। वह सभी गणमान्य लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा तुम्हारी श्रीमती कपूर के रूप में हैसियत। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अनुभवी पुराना लोमड़ी हरीश कपूर आखिरकार हमारी उंगलियों पर नाचेगा। और इसके लिए हमें उसके वफादार बेटे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका वो ईमानदार और सच्चा बेटा। लेकिन चूंकि हरीश कपूर ने घुटने टेक दिए हैं, चलो ईशान कपूर से मिलते हैं। जान, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ने आता हूं। मेरा भाई यहीं रहता है। क्रिस्टल, क्या तुम यहां हो? क्रिस्टल, मुझे बस यही नहीं पता कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं।
क्रिस्टल वर्मा, तुम मुझसे और क्या छुपा रही हो? क्रिस्टल, यह चमत्कारी दवा जब तुम गई हुई थी, सोफिया ने आखिरी बूंद तक पी ली। पी लो, यह प्रिय के लिए अच्छा है। श्रीमती गर्ग, मेरे पिताजी ने यह दवा सोफिया के लिए तैयार की थी। तुम एक गायब कटोरे के बारे में उन्हें क्या सफाई दोगी? मिस वर्मा, कृपया वह मुझे दे दो। बस कुछ हर्बल चाय है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे इसकी चाहत भी है। ईशान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्रिस्टल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई तुमसे मिलने आने की। तुम उसे हमारे पास जो सबसे अच्छा है वह भी नहीं दे रहे ताकि वह स्वागत महसूस करे। बजाय इसके तुम उसे डांट रहे हो बस कुछ घूंट लेने के लिए। वह दवा मेरे पिता ने खरीदी थी। अगर आपको इससे कोई दिक्कत है श्रीमान वर्मा, तो क्या मैं अपने पिताजी को बुला लूं ताकि आप सीधे उन्हीं को अपना पक्ष रख सकें? तुम ईशान कपूर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्रिस्टल का पिता हूँ। ठीक है पापा, आप जा सकते हैं। मैं ईशान से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ईशान सुनो, अगर तुम क्रिस्टल से शादी करना चाहते हो तो अपना यह घमंडी रवैया छोड़ दो। क्रिस्टल सोफिया नहीं है, तुम उसे ऐसे हुक्म नहीं चला सकते। मुझे कभी पता नहीं था कि श्रीमान वर्मा का ऐसा रवैया है। पिताजी, शश, आवाज धीमी रखो। पिताजी, क्रिस्टल यहाँ फिर क्यों आई है? मैंने उसे बुलाया है। तो आप ही थे जिन्होंने उसे बुलाया। उसकी आंखों के बारे में क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो अंधे होने का नाटक कर रही है? आपको शक है कि वह देख सकती है? तुम्हें नहीं है क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका, बस बैठकर तमाशा देखते हैं। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। ईशान, क्या तुम मुझसे नाराज हो? दरअसल जब मैंने कहा था कि मैं तुमसे सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए शादी करूंगी तो मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्रिस्टल, मुझे पता है तुम दिल से सीधी सादी हो, इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन तुम्हें कौन लेने आया था? तुम्हारा क्या ख्याल है? बस एक दोस्त, इतना ही। एक लड़की दोस्त। क्या मैं उसे जानता हूँ? बिल्कुल नहीं, पर यह मुद्दे से हटकर है। ईशान, तुम्हारे साथ रहने का ख्याल मुझे खुशी से भर देता है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्रिस्टल, मैं अब शायद ही जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं भी खुश हूँ। मेरे पापा के लौटने से पहले मुझे तुम्हें विदा करने दो। ठीक है ईशान, फिर कल मिलते हैं। फिर मिलते हैं। श्रीमान कपूर साहब चाहते हैं कि आप उस बोतल को लाए 82 रॉयल क्रेस्ट की, जो हमें पिछले साल मिली थी। आज रात उनके महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में ले आऊंगा। पर साहब को अभी चाहिए। ईशान, तुम्हें पहले अपने पापा की शराब में मदद करनी चाहिए। श्रीमती गर्ग मुझे बाहर तक छोड़ सकती हैं। ठीक है। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मेरी बात नहीं सुनते। खैर, खुद जाकर देखो। क्या देखूं? सोफिया, चलो चलें। वहीं रुक जाओ। तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक खरीदने को किसने कहा? तुम्हें पता नहीं कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं? मिस वर्मा, आपने खुद देख लिया। क्या तुम कपूर परिवार में अपनी नौकरी गंवाना चाहती हो? जब तुम्हारी मालकिन तुमसे कुछ पूछे तो जवाब दो। तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक कब से मिल गया? सर का आदेश था, उन्होंने हमें स्ट्रॉबेरी केक खरीदने को कहा। मुझे लगता है हरीश कपूर का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो हमेशा तिरामिसू ही पसंद रहा है। इस चीज को फेंक दो अभी। मिस वर्मा, कृपया हमें मुश्किल में न डालें। हम तो बस नौकर हैं, हमारी हिम्मत नहीं। तो तुम्हें याद है कि तुम बस एक नौकर हो। मेरी बेटी क्रिस्टल जल्द ही इस घर की मालकिन बनने वाली है। तुम्हारी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? श्रीमान वर्मा, मुझे याद है आप वहीं थे जब सर ने आदेश दिया था। तो क्या हुआ? अब हालात बदल गए हैं। मेरी बेटी का कपूर परिवार में विवाह होने के लिए सर जेवरात में एक भाग्य देने को तैयार थे। उसके मुकाबले यह छोटा सा केक क्या है? तुम लोग यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? इस बेकार केक को अभी फेंक दो। जाओ और खरीद लाओ जो श्रीमती कपूर को पसंद है। श्रीमान वर्मा, हमें तो आदेश था स्ट्रॉबेरी केक खरीदने का। कोई भी देखे तो ऐसा लगेगा कि वर्मा पिता पुत्री कपूर परिवार के असली मालिक हैं। पापा,
आप श्रीमान वर्मा को लोगों को धौंस दिखाने के लिए दोष नहीं दे सकते। यह तो खुद युवराज ने कहा था। उन्होंने कहा कि मिस वर्मा ही कपूर परिवार की असली मुखिया है। पूरा कपूर परिवार उनकी बात मानने को मजबूर है ना ईशान? मैं हरीश कपूर अभी तक जिंदा हूँ। कुछ लोगों की दुष्ट महत्वाकांक्षाएं अब और छिपाई नहीं जा सकती। पापा, आपने जरूर कुछ गलत समझ लिया है। कौन सा हिस्सा गलतफहमी है? क्या यह सब तुमने खुद नहीं कहा था? सोफिया, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। यहाँ पर उपद्रव मचाने की कोशिश बंद करो। श्रीमान वर्मा हमारे कपूर परिवार के पुराने सदस्य हैं। उन्होंने हमारे परिवार के लिए 20 साल से भी ज्यादा मेहनत की है। भले ही उनसे कोई चूक हो जाए, हमें उन्हें थोड़ी छूट देनी चाहिए, समझे? ईशान, तुम बेहद मूर्ख हो। भले ही उन्होंने हमारे परिवार के लिए 100 साल काम किया हो या 1000 साल, इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वो सिर्फ एक नौकर हैं। उन्हें बाहर निकालने के बजाय क्या तुम उनका बुढ़ापे में पालन पोषण करने की योजना बना रहे हो? पापा, क्या आप कह रहे हैं कि हमें उनका बुढ़ापे में पालन पोषण करना चाहिए? कपूर परिवार बाहरी लोगों को पूर्वज नहीं बनाता और हम कृतघ्न सांपों को नहीं पालते, समझे? लेकिन श्रीमान वर्मा क्रिस्टल के पिता हैं। अरे नादान, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी इसकी जांच करवाता। क्रिस्टल वर्मा के तुम्हें अपना कौनिया दान करने वाली कहानी की, चाहे वो सबूत असली हो या नकली, तुम जांच करके ही पता लगा लोगे। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? इसे मेरे लिए हटा दो। क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत? रुको। श्रीमान कपूर, आप आ गए बिल्कुल सही समय पर। श्रीमान कपूर, इस मूर्ख को बताओ कि यह कचरा हटा दे। आप जानते हैं मेरी बेटी सिर्फ तिरामिसू ही खाती है। वह जल्द ही इस घर की मालकिन बनने वाली है, तो उसे नाराज मत करो। श्रीमान वर्मा, मेरे पिताजी ने खास तौर पर यह स्ट्रॉबेरी केक मंगवाया था। क्या अब तुम्हारी मेरे पिताजी का भी अपमान करने की हिम्मत हो रही है? ईशान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मेरी बेटी इस परिवार में ब्याही जाएगी तो वह इस घर की मालकिन होगी। क्या हमारे जैसे परिवार में इतनी नीची चीज रखनी चाहिए? ईशान, तुम मुझे इतनी छोटी सी बात पर नाराज नहीं करोगे, है ना? क्रिस्टल, मुझे याद है तुम इतनी समझदार हुआ करती थी। तुम्हें क्या हो गया है? क्या अब तुम मेरे पिताजी की बात भी नहीं सुनोगे? बेशक हमें तुम्हारे पिताजी की बात सुननी चाहिए, लेकिन जब मैं आधिकारिक तौर पर इस परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी, मैं स्ट्रॉबेरी केक को हमारे घर में आने नहीं दूंगी। क्रिस्टल, क्या तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? जाहिर है मैं कपूर परिवार के घर में हूँ। चूंकि तुम्हें पता है कि यह कपूर परिवार का घर है, तो फिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने? स्ट्रॉबेरी केक पर पाबंदी क्यों? ईशान, क्या मैं इस घर की भावी मालकिन नहीं हूँ? लेकिन फिलहाल इस घर को मेरे पिताजी चलाते हैं। ईशान, पहले तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर मेरी बात मान लिया करते थे। तुमने मुझे बिगाड़ दिया था, तो अब तुम्हारे पिताजी की बात क्यों सुन रहे हो? यह विला मेरे पिताजी की है। तेरे पिता का 20 साल से ज्यादा का वेतन और खर्च, उनकी हर एक कमाई, सब कुछ मेरे पिताजी ने दिया है। तेरी पूरी परवरिश का खर्च, हर एक पैसा मेरे पिताजी का दिया हुआ है। जब तुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तुझे पता था किससे मांगना है, मेरे पिताजी से। तो अब तुम मेरे पिताजी की बात क्यों नहीं सुन सकती? ईशान, तुम ठीक तो हो? ईशान, तुम मेरी बेटी पर क्यों चिल्ला रहे हो? पहले तो तुम मेरी बेटी की हर बात मानते थे। अब अपनी हालत देखो, इतना जिद्दी बन रहे हो। तुम किसी बिगड़ैल बच्चे से कम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? संभल जाओ, नहीं तो मैं अपनी बेटी से शादी रुकवा दूंगा। अपनी बाकी की जिंदगी में अपने बच्चे और क्रिस्टल को देखने की सोचना भी मत। इतने सालों से मैं बहुत ज्यादा सहनशील रहा हूँ, बहुत ज्यादा समझौता करता रहा हूँ, इसीलिए तुम इतने हिम्मती बन गए हो। ईशान कपूर, इन सालों में कैसी जिंदगी जी रहा था? अरे ईशान, यह तो बस एक स्ट्रॉबेरी केक है। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? मैं गर्भवती हूँ, पापा मुझसे नाराज नहीं होंगे। और तुम इस केक को अभी ले जाओ और फेंक दो। जाओ और मेरा पसंदीदा तिरामिसू लेकर आओ। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अगर नाकाम रहे तो यहाँ से निकल जाओ फौरन। मिस वर्मा, मैं अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती। उनकी बात मत सुनो। जल्द ही पूरा कपूर परिवार मेरे आगे जवाबदेह होगा। श्रीमान कपूर, कृपया कुछ तो बोलिए। ईशान, नौकरों के सामने फिर से कहो कि अब से कपूर परिवार मेरे नियंत्रण में होगा। तुम्हें ये हक किसने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कपूर परिवार को हुक्म चला सको? पापा, चुप रहो।
सर, श्रीमती कपूर, कृपया आपको हमारी मदद करनी होगी। ये कपूर परिवार की संपत्ति है। तुम वही खरीदोगे जो मैं खरीदने को कहूँ। और बाहर वालों की बातों का बस अनदेखा कर दो। तुम सब जा सकते हो। अध्यक्ष, तुम यह नाटक और कितने दिन करोगे? मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारा दिल फिर से पिघल जाएगा। बस देखने में ही शर्मिंदगी होती है। ईशान, तुम्हारी यह बचपन की दोस्त, अब तक तुमने उसका असली रूप कितना देख लिया है? पापा, क्रिस्टल वह कपूर परिवार में पली बड़ी है। दिल से वह बुरी नहीं है, बस वह सीधी सादी है, बस इतना ही। तुम बिल्कुल नाकारा हो। अब से तुम अपना मुंह बंद रखो। इतने सालों से श्रीमान वर्मा और क्रिस्टल का यही रवैया रहा है। मुझे इतना समय क्यों लगा यह समझने में कि वे कितनी दूर निकल गए हैं? श्रीमान वर्मा, सर। तुम कपूर परिवार के साथ कितने साल से हो? अब 30 साल? हाँ। तो आज हम इसे खत्म करते हैं। सर, आपने क्या कहा? आप मुझे निकाल रहे हैं? मैं कपूर परिवार के साथ दशकों से हूँ। क्या आप वाकई मुझे निकालने के बारे में पक्के हैं? पक्का होने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे सही सुना। शॉन वर्मा, तुम निकाले जा रहे हो। सर, मैं पूरा कपूर घर चलाता हूँ, अंदर और बाहर। मैं मुख्य बटलर हूँ। मेरे बिना यह परिवार नहीं चल सकता। अपनी बड़ाई न करो। तुम यहाँ अपना रौब जमाते रहे हो और मैं बस आंखें मूंदे रहा था। और वो सिर्फ इस वजह से था, मेरे इस नाकारा बेटे की वजह से। लेकिन अब से मैं तुम्हें और नहीं चलने दूंगा। तुम पहले कीड़े हो जिन्हें मैं इस परिवार से निकाल रहा हूँ। हरीश कपूर, मैंने तुम्हारे परिवार की 30 साल से ज्यादा सेवा की है। मेरी बेटी तुम्हारे कपूर परिवार के वारिस को जन्म देने वाली है। मैं अब सिर्फ एक नौकर नहीं रहा। नौकर नहीं? तो क्या तुम सोचते हो अब तुम मालिक हो? मैं क्रिस्टल का पिता हूँ, इससे मैं इस घर का आधा मालिक बनता हूँ। शॉन वर्मा, तुम्हारे पास अपना सामान समेटने के 5 मिनट हैं। जब समय पूरा हो जाएगा, जो कुछ भी पीछे रह जाएगा वो आग की लपटों में समा जाएगा। अध्यक्ष, क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? मेरे पिता का मजाक उड़ाकर मैं आपके इस छोटे से नाटक के साथ नहीं खेलने वाली। अगर मेरा बेकार बेटा न होता तो क्या तुम सोचते हो मैं तुम जैसे किसी को देखता भी? मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम इस तरह बकबक करती रही तो यह ऐसी बात नहीं रहेगी जो 2 करोड़ रुपए सुलझा सकें। तुम सचमुच खुद को बहुत कुछ समझती हो, है ना? एक बात सुन लो क्रिस्टल वर्मा, तुम मेरी बहू के एक बाल के बराबर भी लायक नहीं हो और तुम्हें अभी भी मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत हो रही है? सपने देखती रहो। तुम ईशान कपूर, क्या जुबान चप गई? और तुम्हारे पिता ने अभी मेरा ऐसा अपमान किया। मैं तुम्हारा बच्चा ढो रही हूँ। मेरे पिता सही थे। अगर तुम मुझे पक्ष चुनने पर मजबूर कर रही हो तो मुझे उनसे सहमत होना ही होगा। ईशान कपूर, अगर तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत की तो मैं यह बच्चा लेकर गायब हो जाऊंगी। तुम मुझे फिर कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अगर तुम यही करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। श्रीमान कपूर, मेरी बेटी सीधी सादी है। तुम्हारे परिवार का यह लगातार इम्तिहान और दबाव उसे और दूर ही धकेलेगा। अगर तुमने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया तो रोना तुम्हें ही पड़ेगा। बस करो। तुम्हारा ये छोटा मोटा नाटक अब खत्म होता है। क्या मतलब? ठीक है, मैं जा रही हूँ। शायद मैं महान कपूर परिवार के लिए काफी अच्छी नहीं हूँ। रॉकी, सर। तुमने जो कुछ भी पता लगाया है वो सब मुझे बताओ। जी सर। पहली बात, मिस वर्मा की दृष्टि के बारे में हमने पिछले 3 सालों का सर्विलांस फुटेज चेक किया। हमने पाया कि जब मिस वर्मा अकेली होती हैं या श्रीमान आरव कपूर से मिलती हैं, तो वह बिल्कुल ठीक ठाक घूमती फिरती हैं। वह कभी छड़ी या धूप के चश्मे का इस्तेमाल नहीं करती। तुम झूठ बोल रही हो। मैं बस अंधेरे की आदत डालने का अभ्यास कर रही थी। दूसरी बात, 3 साल पहले हुई कार दुर्घटना की सच्चाई के बारे में मिस वर्मा ने चुपके से युवराज की यानी आपकी कार के ब्रेक पैड में छेड़छाड़ की थी। इसी वजह से हादसा हुआ। यह उस समय का सर्विलांस फुटेज है और मरम्मत की रिपोर्ट यह साबित करता है कि किसी ने ब्रेक में छेड़छाड़ की थी। तुम ही हो जिसने मेरा हादसा करवाया। नहीं, यह सोफिया थी। उसने मुझे फंसाया। तीसरी बात, कॉर्निया दान के बारे में दानदाता वांग क्यूशिया थी, जो सोफिया शर्मा की मां थी। प्राप्तकर्ता सोफिया शर्मा थी। सोफिया शर्मा ने फिर वह कॉर्निया आपको श्रीमान कपूर दान कर दिया। श्रीमान कपूर तो जिसने मुझे बचाया वह सोफिया थी।
अब ये सब कहकर क्या फायदा। चौथा पॉइंट, मिस वर्मा के पेट में जो बच्चा है, हमें उसके प्रीनेटल रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। हमने उनकी तुलना श्रीमान आरव कपूर के DNA से की और मैच करवाया। उस बच्चे का जैविक पिता आरव कपूर ही है। झूठ, ये सब झूठ है। हरीश कपूर, आप मुझसे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप कोई भी कहानी गढ़ लेंगे। बस क्रिस्टल वर्मा, तुम यह नाटक और कितने दिन करोगी? कार एक्सीडेंट से लेकर मेरी आंखों तक, मेरी जान बचाने वाली बनने से लेकर बच्चे तक, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलती रही। हाँ, मैं हमेशा से तुमसे झूठ बोलती रही। ईशान कपूर, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो? अगर तुम कपूर परिवार के इकलौते बेटे नहीं होते तो क्या तुम्हें देखती भी? एक ऐसा आदमी जो औरतों के लिए बस एक मूर्ख है। बाहर जाओ, कपूर परिवार से बाहर निकल जाओ। सर, श्रीमान कपूर, मेरी बेटी ने बस एक गलती कर दी। श्रीमान कपूर, वह आपसे प्यार करती है। रॉकी, शॉन वर्मा और क्रिस्टल वर्मा को यहाँ से निकाल दो। नदीपुर की हर कंपनी को सूचित कर दो, जो कोई भी इस पिता बेटी की जोड़ी को नौकरी देगा वो कपूर कॉर्पोरेशन का दुश्मन होगा। जी सर। मुझे छोड़ दो। हाँ, ईशान कपूर, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम तो बस एक ऐसे आदमी हो जिसे एक औरत ने बेवकूफ बनाया। और तुम, सोफिया शर्मा। ईशान कपूर, उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। उसने हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार किया, सिर्फ मुझ पर भरोसा किया। हाँ। सोफिया, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ईशान, बहुत देर हो चुकी है। नहीं हुई, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था। तुम्हें अफसोस नहीं है, तुम तो बस पकड़े गए हो। अगर क्रिस्टल वर्मा आज पकड़ी नहीं गई होती, तुम अब भी उसी का साथ दे रहे होते। मुझे हमारे बच्चे को गिरवाने के लिए मजबूर कर रहे होते। मुझे वो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर मैंने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं यह बच्चा पैदा करूंगी, लेकिन यह कपूर नाम नहीं लेगा। मैं नदीपुर छोड़ रही हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं, ऐसा मत करो सोफिया, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मत जाओ। मुझे एक और मौका दो। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें, मेरी जवानी, मेरा दिल। अब मैं बस अपने लिए जीना चाहती हूँ। सोफिया। ईशान, कुछ चीजें एक बार चली गई तो हमेशा के लिए चली जाती हैं। तुमने उसे धोखा दिया जो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। पापा, अब मैं क्या करूं? ये रास्ता तुमने चुना था, अब तुम्हें इसे अकेले ही तय करना होगा। अब तुम अपने दम पर हो। सोफिया। सोफिया, कपूर परिवार को एक वंश देने के लिए धन्यवाद। एक वंश, मेरी पूरी जिंदगी बेकार नहीं गई।